राम राम सर। Ram Ram Bhai and good evening everyone. So today I'll be taking your psychology class for related to SSB and all. So इससे पहले सर ने आपको कितना ब्रीफ कर दिया एक बार कोई मुझे थोड़ा सा इंट्रो दे सकता है? जय हिंद साक्षी पाल। मीटिंग तो कुछ मिल नहीं जैसा ज्वाइन किया हो। अच्छा तो अभी तक क्या क्या सेशन में हो रखा है? क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, मैं थे कुछ घर में काम चले थे तो मैंने उतना लाइक टाइम नहीं दे पाया था इस सेशन को। इफ एनीवन कोई भी अब तक क्या हो रखा है एसएसबी बैचेस में वाले? सर ने वो इंट्रो दे रखा है पूरा ओके, आउटलुक। एसएसबी का कि फर्स्ट से तक क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। और वीडियो सर के वीडियो सर ने बताया लास्ट दो तीन सेशन सेशन से उन्होंने बता रहे थे कि वीडियो कैसे करते हैं। ओके। असल उसके बारे में वीडियो के बारे में बता रहे हैं। और उन्होंने बोला कि अब निखिल सर आएंगे वो बताएंगे आप बॉडी के टाइप में कैसे टेस्ट होते हैं कैसे अप्रोच करते हैं क्या डिफिकल्टीज क्या मतलब अभी कंट्री मतलब डिटेल में आती बताओ। हाँ, और गाइस हमारे बीच में हिमांशु राज है। आज ही ये एसएसबी कोलकाता से रिकमेंड हुए हैं और रिकमेंड होते के साथ ही सबसे पहला मैसेज आया था इनका। सो हिमांशु, माइक ऑन कर लो भाई, थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद साइक की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सो कैसा रहा एसएसबी कोलकाता? हेलो। बस भाई इतना क्या शर्माना? अरे सर इंटरनेट की दिक्कत एसएसबी में इंटरनेट ना आवे। अच्छा, अभी वही कोलकाता में ही है? यस सर। सो कैसा लगा एक्सपीरियंस? सर सेम एसएसबी था सर बस साइक इस बार जो आपने बताया था सारी स्टोरीज वही पिक्चर्स वही आए थे। रटी रटाई लगनी हो गया रेकमेंड। चलो इस बार हवा हवाई तो नहीं लिख के आया था ना? तो सर लेक ऑफ रेज लिख के आया था सर नेवी का था सर। लेक ऑफ रेज। चलो बढ़िया है। पहले थोड़ी हिमांशु गलतियां कर रहा था थोड़ी बहुत, हाँ मूवीज रिलेटेड स्टोरीज, फिर बाद में रियल प्रैक्टिकल स्टोरी जब लिखने लग गया तब इम्प्रूवमेंट दिखी, और जब इम्प्रूवमेंट दिखी तो रिकमेंड हो गए। बस सर यही है कि 5 कॉन्फ्रेंस आउट भी बता दो यार। वो तो स्टोरीज की कहानी है भाई। अब रिकमेंड होने के बाद कोई नहीं देखता कि कितने अटेम्प्ट में हुए हो। इट्स जस्ट लेफ्टिनेंट हिमांशु राज। लेफ्टिनेंट इज बस होना चाहिए, ठीक है? सर नेवी। ओह सॉरी, माय बैड। माय बैड। कोई नहीं भाई सेकंड लेफ्टिनेंट मिडशिपमैन से शुरू होगी हमारी जर्नी। कोई नहीं, कहीं से भी शुरू हो, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू स्टार्ट, ओके, एंड हाउ यू गो। यस सर। चलिए, बच्चे आ गए, वी कैन स्टार्ट यू विद सर। आवर। चलो कल आ रहे नहीं हो पढ़ा अकेडमी फिर? उसके। कब आ रहे हो अकेडमी, कब आ रहे सर अभी तो मेडिकल चलेगा। हो? हाँ फिर भी अप्रोक्सीमेटली 1 वीक में तो खत्म हो जाता है। हाँ 1 वीक सर अभी तो हॉस्पिटल की 2-3 दिन की छुट्टी है गांधी जयंती तक फिर और चलेगा 9-10 तारीख तक। चलो फिर आना, मिलते हैं एक बार, ठीक है? यस सर। लेकिन भैया हाँ। ओटीए चेन्नई जा रहा हूँ। अरे अभिषेक सर आप, पहचान कॉन्ग्रेचुलेट। गया मुझे। भाई देखो, मैं लाइक चेहरा सर देखूंगा तो। रिकमेंड सर रिकमेंड होके नहीं जा रहा हूँ मेरा स्क्रीनिंग टेस्ट है सर्विंग कैंडिडेट हूँ मैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है तो आपने। भैया हम्म। वेल्सी कोर्स के बारे में सुना होगा आपने। हम्म। तो उसमें क्या स्क्रीन टेस्ट लेते हैं पीपीडीटी और ओआईआर करवाते हैं तो हाँ, 1280 लोग जाएंगे जिसमें से 100 लोगों को लेंगे वो। 1280। अच्छा, 4 महीने की क्लासेस होती है। चलो बढ़िया है। अभी लाइक चलो जाने से पहले एक बार मुझे कॉल कर देना, तो उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे हम, ठीक है? ओके ओके सर। ओके चलो, स्टार्ट करें। चलिए, सो साइकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट हाउ यू थिंक, ठीक है? क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा मनसा वाचा कर्मा, ठीक है? मनसा इज व्हाट इज इन योर हेड, वाचा इज व्हाट यू स्पीक, एंड कर्मा इज व्हाट यू डू। जब ये तीनों चीजें अलाइन होती है ना,
तब जाके आपका रिकमेंडेशन आपके हाथ में होता है। जहां पे आपने जो सोचा है वो आपके बोलने से अगर मैच नहीं कर रहा, और वो आपके लिखने से मैच नहीं कर रहा, और वो आपके करने से मैच नहीं कर रहा है, तो चीजें गड़बड़ हो जाती है। तो हम इस सेशन में यही चीज करने वाले हैं जो हमारे दिमाग में है, ठीक है। पॉजिटिव चीज, नेगेटिव नहीं लेके जा रही है, ठीक है। जो भी हमारे दिमाग में है उसे हम यहाँ पे आज क्या करेंगे, अच्छी चीज को स्टोर करेंगे, बाकी जो बुरी चीज है उसे फ्लश डाउन कर देंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि एक सेशन में आप एकदम दूध के धुले हो जाओ, बट हाँ इतना हो सकता है कि दूध में वो पानी जो है ना वो थोड़ा सा कम मिल जाए, सो दैट योर प्योरिटी जो है आपके अंदर वो और अच्छे से खिल के आए। तो जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, एसएसबी इज साइकोलॉजी में जो होता है, चार प्रोसेस होता है। फर्स्ट इज टेट, सेकंड इज वेट, थर्ड इज एसआरटी एंड फोर्थ इज एसडी। तो जब हम टेट की बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन देता हूं कि हाउ टू राइट टेट, ठीक है। आप मैं ना एक स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं दूसरे अपने फोन से, अ, दूसरी तो आप एक बार उसे पिन कर लेना, ठीक है। आपको कोई स्क्रीन दिख रही है? नीतीश उपाध्याय के नाम से आ रही होगी। यस सर, देख रही है। ठीक है, तो उसे पिन कर लीजिए। मैं वहां पे आपको पीपीटी के थ्रू बताने वाला हाउ टू राइट टेट। फिर उसके बाद हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे उसकी, एक दो स्टोरीज के साथ। फिर उसके बाद हम करेंगे वेट, उसकी फिर प्रैक्टिस करेंगे। फिर एसआरटीज मैं आपको ग्रुप पे सेंड करूंगा, उनकी भी फिर हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, क्या लूप होल्स आए थे, क्या गलतियां आई थी, इन सब के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने वेट के टेट के ऊपर। ठीक है, ये आपको टेट, ये इमेज एक बार मुझे वापस कंफर्मेशन दे दो कोई भी है कि हाँ ये स्क्रीन आपको प्रेजेंट हो रही है। प्रेजेंट, चलो ठीक, ओके, थैंक यू। देखो, जब हम बोलते हैं टैट, ठीक है, आपने कई जगह सुना होगा कि पीपीडी, पीपीएनडीटी, पिक्चर परसेप्शन, और यहाँ पे होता है थीमेटिक अपरसेप्शन। ठीक है, थीमेटिक अपरसेप्शन क्या होता है? जो आपके अंदर चल रहा है, जो आपके दिमाग में है, जिस इमेज को देख के आपके आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन में होता तो क्या करता, या फिर मैं जो हूं इस सिचुएशन में अगर पहले था तो मैंने क्या किया है। ठीक है, मैं अपनी सिचुएशन को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ अगर इन केस फ्यूचर में सिचुएशन आई, तो हम उसके बारे में पूरा बात करना है। इमेज के अंदर ना, मैं आपको हमेशा कहता हूं, जितने भी मेरे बैच में आते हैं, कि आप अपने से कनेक्ट करो। जब आप स्टोरीज को अपने आप से कनेक्ट करने लग जाओगे ना, आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं, सच बता रहा हूं मैं। आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं, किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं, कि ये इमेज आई यार, मेरी लाइफ में जो इमेज है ये मेरे, मैं अपने पास से कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं इस सिचुएशन में था तो मैंने उस टाइम पे क्या किया था, या मेरे दोस्त ने उस सिचुएशन पे क्या किया था, ये यहाँ पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो टैट लिखने के 7 स्टेप्स होते हैं, जो हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो पहला स्टेप होता है वो हमारा, जिसे हम कहते हैं बेसिक स्टेप। ठीक है, बेसिक स्टेप में क्या आता है, इसमें हमें बता रखा है जो पिक्चर हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, कुछ स्टेप्स होते हैं, 1 2 एंड 3। पहला जो स्टेप होगा, व्हाट लेड टू द सिचुएशन। जो भी आपकी स्टोरी होती है वो टोटल 10 से 12 लाइन की होनी चाहिए, उससे फालतू नहीं जानी चाहिए। अब उससे फालतू क्यों नहीं जानी चाहिए? क्योंकि आपके पास टाइम कितना है, आपके पास है सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट। अब इस 4 मिनट में आपको स्टोरी सोचनी भी है, अपने पास से कनेक्ट भी करनी है, लिखनी भी है, कुछ एरर भी नहीं डालना है, तो ये हमें यहाँ पे देखना होता है। तो 4 मिनट इज इनफ। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, व्हाट लेड टू द सिचुएशन। जब भी आपकी जो स्टोरी होगी वो 12 लाइन में आएगी। 12 लाइन में से पहली की जो दो दो लाइन होगी, 1 और 2, वो क्या बताएगी कि आप उस पिक्चर में आए कैसे। ठीक है, हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे। तो सबसे पहली चीज होगी, व्हाट लेड टू द सिचुएशन। अगर एक बच्चा डूब रहा है, ठीक है, तो और वहां पे आपकी एक इमेज आ गई कि एक बच्चा साइड से जा रहा है और एक बच्चा वहां पे डूबता हुआ देखने को मिल रहा है, तो आप क्या करते हो? आप कोशिश करते हो कि उस बच्चे को जाके बचाएं। तो आप उस पिक्चर तक पहुंचे कैसे, आप उस डूबने वाले बच्चे तक पहुंचे कैसे? आप लिखोगे ना, राम वॉज गोइंग फॉर एन इवनिंग वॉक नियर द लेक व्हेन ही सॉ अ बॉय ड्राउनिंग, दिस इज व्हाट लेड टू द सिचुएशन। ये इसे हम कहते हैं कि उस सिचुएशन तक हम पहुंचे, तो पहुंचे कैसे। ये 2 लाइन के अंदर आपकी खत्म हो जाए। थोड़ा सा आपने बैकग्राउंड दिया हीरो का, हीरो ये करता है, यहाँ पे जा रहा था और उसने ये सिचुएशन देखी। बात समझ आई? उसके बाद जो हमारी 4 से 5 लाइन, या हम कह सकते हैं 4 से 6 लाइन हमारी क्या आनी चाहिए, वॉट इज गोइंग ऑन इन द पिक्चर। उस पिक्चर के अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, अब वो
जो हीरो है वो जाता है, ऑब्जर्व करता है सिचुएशन, देखता है, तैरता है, उसे रोप प्रोवाइड करता है या अपना क्लोथ उतार के उसे थोड़ा पकड़ा के उसे पुल आउट करता है बाहर से। तो ये जो चीजें होती हैं ये कहलाती है व्हाट इज गोइंग ऑन इन दी पिक्चर। ये आपकी जानी चाहिए 4 से 6 लाइन के अंदर। और जो आखिरी होती है इज द आउटकम ऑफ द स्टोरी, उस स्टोरी के एंड में हुआ क्या। ठीक है। मूवी हम देखते हैं, मूवी में क्या होता है, एक स्टोरी आपकी बिल्डअप हो रही होती है कि हीरो ये होता है, बैकग्राउंड दिखाता है, हीरो गरीब है, हीरो ये कर रहा होता है। फिर आता है व्हाट इज गोइंग ऑन इन द पिक्चर, उसे प्यार हो जाता है लड़की से। फिर जो हीरोइन होती है उसे कोई जो डाकू है वो उसे उठा ले जाता है, और फिर हीरो जाके उसे ब्रीवली की तरह बचा के ले आता है। ये हो गया। और एक आखिरी में पॉजिटिव आउटकम होता है कि हम हीरो जो है हमारा ब्रेव है, शक्तिशाली है, फिर लड़की को थोड़ा बहुत सिखाता है कि कैसे लड़ना है, फाइट करना है। दैट इज द आउटकम ऑफ द स्टोरी। ठीक है। तो इस ये सिंपल बेसिक स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं स्टोरी को कैसे चलाना है। जब भी आप कहानी लिखो वो आपकी कहानी मिडल में होनी चाहिए, हमेशा बीच में आनी चाहिए, ना एंड में आनी चाहिए, ना बहुत ही ज्यादा स्टार्टिंग में आनी चाहिए। आपकी स्टोरी बीच में, ये कहते हैं ना कि एक पीक पॉइंट आता है किसी भी स्टोरी का, तो टैट में हमें वही पीक पॉइंट यहाँ पे ढूंढना होता है। चलिए, अब जो सेकंड होता है इज व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द स्टोरी शुड बी फॉलोड। ठीक है। अब पैटर्न में क्या होता है, सबसे पहली चीज, गिव इंट्रो ऑफ द हीरो इन 1 लाइन। राम इज अ 24 ईयर बॉय। ठीक है, राम कॉमा 24 इज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट। अब आपने ये क्या किया, इंट्रो दिया है हीरो का कि हीरो क्या है, ग्रेजुएट स्टूडेंट है, 24 साल का है। तो इससे क्या पता चल गया कि जो हीरो के बारे में आपने अच्छी खासी नॉलेज दे दी है। उसके बाद क्या गया, इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम स्लैश टास्क इन द नेक्स्ट 2 लाइन। इट इज कॉल्ड एज व्हाट लेड टू द सिचुएशन। मैंने ऊपर बताया था कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन होना चाहिए सबसे पहली चीज। तो यहाँ पे क्या बता रखा है कि हमें अपने प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करना है। जो राम था वो नदी किनारे वॉक करने जा रहा था, तब उसने क्या देखा, एक बच्चा डूबता हुआ। ये क्या हो गया, हमने प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया। बट एक और चीज, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम ना बोल के ना इसे सिचुएशन बोलना चाहूंगा। वो क्यों, क्योंकि आगे हम बताएंगे प्रॉब्लम और टास्क में भी फर्क होता है। ठीक है। ये भी मैं इन दोनों में डिफरेंशिएशन बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम में क्या फर्क होता है, टास्क में क्या फर्क होता है। ये बस हमने हमने पहले क्या किया, इंट्रोडक्शन दे दी हीरो का। उसके बाद हमने 2 लाइन के अंदर उसके प्रॉब्लम और टास्क को क्या कर दिया। हाँ बोलो, अभिषेक और अभी भारद्वाज। पहले अभिषेक बोलो क्या हुआ। हम्म। किसी ने हैंड रेज किया था ना। हेलो। हाँ अभिषेक हाँ बोलो। सर। सर मैं कह रहा था सर, टैट की स्टोरी जैसे बता रहे हो आप, हम्म। कुछ डिफरेंट होती है पीपीडीटी से। हाँ बिल्कुल होती है बाप। पीपीडीटी इज समथिंग डिफरेंट, टैट इज समथिंग डिफरेंट। पीपीडीटी में क्या होता है, आपने एक पिक्चर देखी, उसे परसीव कर लिया। पीपीडीटी इज जस्ट लाइक जजिंग अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, हमने बुक देखी, उसके कवर में क्या है, और उस कवर से हमने एक इमेजिनेशन बना ली। ये होता है पीपीडीटी में। बट टैट इज रीडिंग दोज बुक्स, गोइंग इन बिटवीन दोज लाइन्स। ठीक है, ये टैट होती है जो आपकी रियल लाइफ को डेडिकेट करती है। पीपीडीटी आपकी रियल लाइफ को डेडिकेट नहीं करती। पीपीडीटी इज परसेप्शन। क्या होता है, अगर एक आदमी खड़ा है डॉक्टर का सूट पहन के, तो हम परसीव करते हैं डॉक्टर होगा, अच्छा लिखा पढ़ा होगा। ठीक है। बट टैट जो होती है ना वो इसे इस तरीके से परसीव नहीं करती। ये बात समझ में आई। अगला कौन सर था। ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा? हाँ बिल्कुल, मैं उस सिचुएशन में कभी हो चुका हूंगा। जैसे अब डॉक्टर दिखा और एक बच्चा दिखा है, तो मैंने कभी ना हाँ। कभी जिंदगी में तो उस डॉक्टर से बात की होगी, है ना। तो हाँ। मैं जो स्टोरी बनाऊंगा मैं उस पर्सपेक्टिव से बनाऊंगा कि यार मैं डॉक्टर से मिलने गया था तो क्या बात हुई थी, क्या नहीं हुई थी, मैंने कोई टास्क हुआ था तो उसे कैसे सॉल्व किया था उस टाइम पे, डॉक्टर के साथ कैसे कोऑर्डिनेट किया था, ये मैं सोच के लिखूंगा अपनी स्टोरी में। ओके, इम्पोर्टेंट। ओके। हाँ साहिल बोलो। जय हिंद सर। जय हिंद बड़ी। Sir, my question is that if the same picture is shown to us in हम्म। CAT as well as in PPT, हम्म। so sir, our हम्म। story will be same now. So how is it हम्म। different? देखो, हमेशा याद रखना कि पीपीडीटी में ना, पीपीडी व्हाट इज पीपीडीटी। पीपीडीटी इज योर ट्रेलर। आप एक मूवी देखने जाते हो, ठीक है। उस मूवी में आप मूवी तभी देखने जाओगे जब उसकी रेटिंग अच्छी होती है। जब आप क्या करते हो, एक हम या ट्रेलर अच्छा लगा तब जाके हम पीपीडीटी देखने जाते हैं। तो पीपीडीटी इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, क्योंकि टैट में क्या रहा है, थीमेटिक अपरसेप्शन, और यहाँ पे परसेप्शन। तो आखिर पार्ट टैट का ही होता है, बट उसमें हम अपनी कंप्लीट शोकेस नहीं करते हैं।
ठीक है, आप दोनों में क्या है कि आप सेम चीज लिख सकते हो, बट पीपीटीटी में आप एक्शन कम लिखते हो। क्यों? क्योंकि आपको जब आप नरेट करना होता है ना, तो आपको यहाँ पे बस अपनी ओएलक्यू नहीं, हल्का फुल्का ओएलक्यू दिखाना होता है, अपनी फ्लुएंसी दिखानी होती है। बट जब हम टैट लिखते हैं, टैट में हम एक्शंस भर भर के डालते हैं। ठीक है, तो अगर आप पीपीटीटी में आपकी सेम इमेज आई है, तो आपको क्या करना है, एक्शंस कम लिखने हैं। ठीक है, अपनी बस ट्रेलर दिखाना है कि मैं अगले 5 दिन में इससे अच्छी चीज दिखा सकता हूं अपने अंदर। और टैट में आपको भर भर के एक्शन लिखने हैं। ये हमें यहाँ पे बताया गया है। ओके सर, थैंक यू। ओके, चलो आगे कंटिन्यू करें हम। हेलो, बोलो। सर, आपने बताया कि प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करना है। नहीं नहीं, प्रॉब्लम कभी। सिचुएशन हाँ, सिचुएशन को सिचुएशन क्रिएट करना सर। नहीं, सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है। ठीक है, आपको जानबूझ के कुछ क्रिएट नहीं करना है। वहां पे जो है, जिस सिचुएशन में आपको डाल रखा है, उसे आप कैसे मिटिगेट करते हो, उसे आप कैसे आगे लेके जाते हो। मान लो कि 3 बंदे खड़े हैं, ठीक है, हंस रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तो वो कोई सिचुएशन नहीं हुई ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना, उसे आप सॉल्व करोगे। इज लाइक आप 3 बंदे हो, जाते हो बाहर, हैंग आउट करते हो, अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करते हो, उस पर वर्क करते हो, गाइडेंस लेते हो एक दूसरे की। इट इज वॉट यू पर्स इट्स वॉट जो इस पिक्चर में आपको दिखाया जाता है, उस पे आपको वर्क करना होता है। आपको जानबूझ के कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है। ये आएगी अभी इस पीपीटीज में ना, मैं आगे लेके आऊंगा कि क्या फर्क होता है इन सब चीजों में, डिटेल में पता चलेगा आपको। ठीक है, अभी क्या है, अभी भारद्वाज। अगेन सर, थैंक यू। ओके, सो देखो, यहाँ पे आपको स्लाइड अभी विजिबल है? एनीवन? यस सर, विजिबल है। यस सर। ओके, हमने यहाँ पे हीरो की इंट्रो की बात कर ली। उसके बाद हमने हीरो को एक थोड़ा टास्क भी, कि वो टास्क तक पहुंचा कैसे, ये हमने दिखा दिया। फिर 4 से 5 लाइन के अंदर क्या आएगा आपका, कि वो उस टास्क को कैसे कंप्लीट करता है, जिसे हम कहते हैं व्हाट इज हैपनिंग इन दी पिक्चर। ये मैंने आपको डिटेल में बताया था। उसके बाद नेक्स्ट 1 से 2 लाइन में क्या आएगा, कि उस हीरो का आउटकम क्या होता है। ठीक है, वो हीरो उस स्टोरी के द्वारा आपको बताना क्या चाहता है, जिसे हम कहते हैं एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, रिजल्ट क्या आता है हमारा। फिर आखिरी 10 से, ये जो आपकी जो पूरा पैटर्न होता है, 10 से 12 लाइन के अंदर आपका खत्म हो जाना चाहिए। इट्स द बेसिक, जो ढांचा कहते हैं हम स्टोरी का। ठीक है, अब हमें फर्क पता करना चाहिए टास्क और प्रॉब्लम में क्या फर्क होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाऊं, इसमें बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, अ बॉय सिटिंग एंड स्टडिंग फ्रॉम अ बुक। ये बात समझ में आई? अब इस पिक्चर से हम क्या परसीव करते हैं, अब जो कुछ लोग होंगे, कुछ लोग इसे एज अ टास्क लेंगे, कुछ लोग इसे एज अ प्रॉब्लम लेंगे। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ये भी हम देखते हैं। पहला आता है हमारा प्रॉब्लम। ठीक है, हम टास्क की तरफ बाद में जाएंगे, पहले हम नेगेटिव देख ले कि लोग नेगेटिव चीज क्या परसीव करते हैं। उसमें कुछ लोग लिख देते हैं, मैंने कई देखा कि बच्चे लिखते हैं कि वो ना फेल हो गया था एग्जाम में, वो सीरियस नहीं था, उसके मम्मी पापा ने उसे डांटा, उसके बाद उसने पढ़ना शुरू किया, और एंड में क्या हुआ, उसने एग्जाम पास कर लिया। अब इसमें क्या दिखाया, इस पिक्चर में कहीं आपको दिख रहा है बच्चा फेल हुआ है? इस पिक्चर में कहीं दिख रहा है पापा मम्मी ने उसे डांटा है? इस पिक्चर में कहीं देख रहा है कि वो सीरियस नहीं था? नहीं था ना, आपने जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट की है, और उस बच्चे को खुद ही उस प्रॉब्लम से निकाल रहे हो। तो इस टाइप की स्टोरी क्या होती है, एक्सेप्टेबल नहीं होती है। एंड रिजल्ट देखो, कि उसने एग्जाम पास कर लिया। ठीक है, अब हम जब टास्क अचीवमेंट की तरफ आते हैं, इसमें हमारा टास्क क्या है, कि वो पढ़ रहा है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ये बात समझ गई। अब इसमें एक्शन क्या होगा, कि उसने टॉपिक अपने हिसाब से सेलेक्ट किए, अपने हिसाब से टाइम सेलेक्ट किया, फिर प्लान किया अपने अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद उसने टीचर की हेल्प ली, उसने लाइब्रेरी ज्वाइन की, लाइब्रेरी की बुक्स को उसने पढ़ा। ये सारे क्या हो गए, इसके एक्शन हो गए। यहाँ पे एक्शन क्या होगा, अगर मैं प्रॉब्लम में अगर एक्शन डालने की कोशिश करूं, तो क्या होगा, वो सीरियस हो गया, उसने मम्मी पापा को एश्योरेंस दी, ठीक है, उसके बाद पढ़ा। तो क्यों फालतू में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करके फिर उसके बाद एक्शन डालना है। सिंपल सा एक टास्क है कि ये बच्चा है, वो क्या करता है, पढ़ रहा है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होगा, या किसी और फील्ड की तैयारी कर रहा होगा, या फिर हम कह सकते हैं किसी क्विज की तैयारी कर रहा होगा, ये हम देख सकते हैं, या किसी स्पीच की तैयारी कर रहा होगा, ये भी हो सकता है। अब इसका एंड रिजल्ट देखो टास्क का, इसमें भी क्या है, पास द एग्जाम सक्सेसफुली। अब टास्क और प्रॉब्लम में दोनों में क्या है, उसने किया है, एग्जाम को पास किया है। एक में आपने नेगेटिविटी शोकेस की है, उसके बाद आपने दिखाया उसने पास किया। दूसरे में आपने बिना नेगेटिविटी शोकेस किए आपने उसे आउट रिजल्ट दिखाया। इसे कहते हैं, बिना नेगेटिविटी शोकेस किए आपको रिजल्ट दिखाने को हम कहते हैं टास्क अचीवमेंट। और ये लोग देखते हैं, ये एसेसर्स देखते हैं कि आपने किस तरीके से अपने टास्क को अचीव किया है।
ठीक है, प्रॉब्लम फालतू में मत डालो, जब तक प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इस पिक्चर में कहीं प्रॉब्लम नहीं दिखी, हमने फालतू में प्रॉब्लम डाल। ठीक है, टास्क क्या है इस प्रॉब्लम में, हम मुझे टास्क दिख रहा है कि यार देखो, आप लोग भी कभी ना कभी बैठे होगे टेबल कुर्सी पे अपनी किताबें लेके आप पढ़ने के लिए। तो यार मैं जब भी इस पिक्चर को देखता हूँ मैं अपने आप को रिलेट करता हूँ इससे, कि यार मैं बैठा था एक दिन, मैं तैयारी कर रहा था किसी चीज की, मैं एसएसबी की तैयारी करता, मैं सीडीएस की तैयारी करता, मैं एफकेट की तैयारी करता। तो मैंने उस टाइम पे क्या किया था, मैंने दोस्तों से गाइडेंस ली थी, मैंने टीचर से बात की थी, मैंने रिकमेंडेड कैडेट से बात की थी, जिसने एग्जाम निकाल रखा है उनसे बात की थी, उनके टाइम टेबल को लिया था, उनसे अपने टाइम टेबल से मैच किया था, फिर उसे मैंने आगे फॉलो किया था, अपने टॉपिक वाइज सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया था। आप सब स्ट्रेटेजीज देखते हो यूट्यूब पे कि कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज दे, कितना टाइम दे, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो ये सब आप क्या कर रहे हो, आप प्लान ही कर रहे हो ना, एक टास्क है ना, उसे कंप्लीट कर रहे हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व कर रहे। ये टास्क है जो आप खत्म कर रहे हो। हमेशा ये चीज याद रखना, प्रॉब्लम और टास्क में फर्क क्या होता है। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, अब वाई, ठीक है, अब इन बोथ केसेस अगर हम देखें, अभी अभिषेक और साहिल, मैं अभी 1 मिनट में लेता हूँ, जब ये वाला स्लाइड खत्म कर दूं। ठीक है, इन बोथ केसेस द स्टोरी वॉज लॉन्ग इनफ, बट इन टास्क केस द एक्शन शोन बाय हीरो इज रिवीलिंग ओए। अब टास्क में हमने क्या करा, यहाँ पे देख रहे हैं कि उसने टॉपिक को ना अपने हिसाब से वेटेज के हिसाब से डिवाइड किया, प्रॉपर टाइम लिया, फिर उसके बाद उसने प्लान किया, टीचर से गाइडेंस ली, बुक पढ़ा। ये सब क्या है, टास्क है। इसमें हमारी ओएलक्यू शोकेस होती है। इसमें क्या हमारी शोकेस होती है, ओएलक्यूज। ओएलक्यूज 15 होती है, ये आपको पहली क्लास में बताया होगा, नहीं बताया तो बता देना, हम मैं आपको व्हाट्सएप पे कुछ 15 ओएलक्यूज भेज दूंगा। ठीक है, उसके बाद अब इसमें प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम में करते क्या है, हम प्रॉब्लम में क्या दिखा रहे हैं, नेगेटिव माइंडसेट, कि हीरो का माइंडसेट क्या है, नेगेटिव है। वो तभी पढ़ता है जब वो फेल हो जाता है, वो तभी टास्क को कंप्लीट करने के लिए सोचता है जब उसके पापा डांटते हैं, वो तभी क्या करता है, अपना पढ़ने बैठता है जब उसे क्या लगता है कि यार अब मेरे सामने कोई भी रास्ता नहीं बचा। हमेशा याद रखना, प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले ही उस टास्क को खत्म कर दो। दिस इज वॉट इज सीन इन योर टैट पिक्चर्स। ये बात समझे। अब आगे चलते हैं। अभी 3 लेवल ऑफ आइडियाज होते हैं कि किस तीन, अब क्या होता है, बच्चे ना 3 टाइप की स्टोरीज लिखते हैं, वो हम देखेंगे। हाँ साहिल बोलो। सर आई वाज आस्किंग कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम थी थी तो उसमें डिफेंस की टीम बना सकते हैं, दैट मींस प्रिपेयरिंग फॉर सीरियस और गेट सो कम्प्लीटली फाइन। नहीं नहीं, वो भी मैं बताऊंगा क्यों, इसमें आएगी, इस ओके पीपीटी में आएगी। ठीक है, अगर मान लो मैं कभी स्किप कर देता हूँ इस पीपीटी में, तो तुम दोबारा एंड ऑफ द क्लास में इस बार मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे अब जो बच्चे होते हैं 3 टाइप की आइडियाज लेके चलते हैं। पहला क्या होता है, सेल्फ सेंट्रिक। हीरो आया, हीरो ने खुद ही प्रॉब्लम बनाई और खुद ही प्रॉब्लम में गिर गया। ठीक है, हाँ अभिषेक बोलो। सर आई एम आस्किंग अबाउट, जैसे हम स्टोरी लिखेंगे हम्म। तो अगर जैसे लिखते हैं राहुल 24 ईयर ओल्ड स्टूडेंट ऑफ अ, जैसे तो लिख दे दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर हिज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हाँ तो ग्रेजुएशन के साथ उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिख सकते हैं ऐसे ऐसे। सर ये तो नहीं सोचेगा तो ग्रेजुएशन भी कर रहा है साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी। नहीं नहीं, बच्चे करते हैं। अब कोई बच्चा एनडीए निकाल रहा है तो 12th के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहा है, एनडीए की तैयारी नहीं कर रहा है। ये अभी आईबी का जो पेपर आया था, एसए वाला भी शायद कल से पेपर स्टार्ट है, तो उसके भी तो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। मैंने देखा है 12th वाले जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ, वो कह रहे हैं कि सर मैं हमारा कल पेपर है, जाना है। तो व्हाट इज दिस, वो तैयारी कर रहे होते हैं ना इन चीजों की पहले से ही, हाँ हाँ, तो क्यों नहीं कर सकते। ओके ठीक, ठीक है, थैंक यू सर। अब पहला क्या होता है हमारा, सेल्फ सेंट्रिक। हीरो आया, हीरो ने गड्ढा खोदा और खुद ही उस गड्ढे में गिरकर खुद ही अपने आप को बचा लिया, ये होती है सेल्फ सेंट्रिक। दूसरी होती है फैमिली लेवल। अब कुछ नहीं मिल रहा तो फैमिली को प्रॉब्लम में डाल दो और खुद ही उसे बचा लो। ठीक है, और तीसरी होती है कम्युनिटी लेवल, या जिसे हम कहते हैं, जिसमें लार्ज लोगों का या फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या होता है यहाँ पे बेनिफिट होता हुआ हमें देखने को मिलता है। ये बात समझेगी। अब इसके अंदर भी हम डिटेल में जाएंगे कि कौन सी स्टोरी फेवरेबल होती है, कौन सी नहीं होती। जब हम बात करते हैं पहली सेल्फ सेंट्रिक स्टोरी की, ठीक है, सेल्फ सेंट्रिक स्टोरी क्या होती है, इसमें क्या होता है, हीरो के ही चारों तरफ जो आपकी स्टोरी होती है वो घूम रही होती है। हीरो मस्त मौला बंदा है, वो आता है, वो देखता है कि वो ना, उसके एग्जाम एकदम सिर पे आ गए हैं और उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो जल्दी से प्लानिंग करता है, ये सब करते हैं और अपने आप को एग्जाम में टॉप मार जाता है। ये क्या हो गया, हीरो आप हो, आप आए, इससे पता चलता है कि आप जो पहले से तैयारी करके नहीं रखते। आपको जब लगता है कि आपके सिर पे प्रॉब्लम आ गई है, तब आप जाके वो उस टास्क को खत्म करने में बिलीव करते हो। आप आए, गड्ढा खोदा और खुद ही गिर गए और खुद ही कह रहे बचाओ 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 मुझे। ठीक है, और जब कोई नहीं बचाने है तो खुद ही आप बाहर निकल के आ।
अब इसमें क्या है, क्रिएट प्रॉब्लम फॉर हिमसेल्फ, सॉल्व देम फॉर हिमसेल्फ। खुद ही प्रॉब्लम बनाई है, खुद ही गिरे हो उस प्रॉब्लम में और खुद ही आप उससे बाहर निकल गए हो। जब आप इस टाइप की स्टोरी लिखते हो ना, तो इसे क्या, ये किस कैटेगरी में थी, वर्स्ट स्टोरी। वो राहुल गांधी की लाइन होती है ना, खत्म टाटा बाय बाय, वो वाला सीन हो जाता है। ठीक है, आपको टैट वाले जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो कहता है अरे यार, खुद को ही प्रॉब्लम में डाल रहा है, खुद को ही निकाल रहा है और खुद ही जो है अपने आप को हीरो बना रहा है। तो ये क्या साइकोलॉजिस्ट कहता है, भाई ये तो बहुत ही अपने आप को मुंह मियां मिट्ठू बनने वाला बंदा है, इसे हम लेंगे ही नहीं। तो इस टाइप की जो स्टोरी होती है ये ज्यादा फेवरेबल नहीं होती है। जो अगली होती है वो आती है हमारी फैमिली लेवल प्रॉब्लम। अब फैमिली लेवल में क्या होता है कि आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा ना, तो आप फैमिली को लेके आ जाते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या हो रहा है कि एक हीरो है, उसकी फैमिली में ये प्रॉब्लम होगी, उसकी बहन को ये दिक्कत है, पापा को ये दिक्कत है। उसने वो गया, उसने कहा पापा आप टेंशन मत लो, मैं हूं, मैं यहाँ का हीरो हूँ, मैं क्या करूंगा आपकी इस प्रॉब्लम को चट से सॉल्व कर देता हूँ। और आता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। एक चीज बताओ, कितना भी बेकार से बेकार बच्चा होगा, वो हमेशा तैयार होगा अपनी फैमिली को मतलब सपोर्ट करने के लिए। तो इसमें आपने क्या किया, इसमें कुछ यूनिक किया आपने, नहीं। ये फैमिली को सपोर्ट करना, फैमिली की हेल्प करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये आपकी एक ड्यूटी हमें कह सकते हो कि ना, फैमिली कभी भी किसी प्रॉब्लम में हो आपको हमेशा हेल्प करनी पड़ेगी। इस स्टोरी को ना मैं एक एवरेज लेवल स्टोरी मानते हैं। ठीक है, एक एवरेज लेवल, ना ज्यादा बेकार ना ज्यादा अच्छी। हाँ ठीक है, फैमिली में कोई बात हुई होगी, इसने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये हमें ज्यादा ओएलक्यू शोकेस नहीं करती है। जो तीसरी होती है, जो ज्यादा हम कह सकते हैं एक बेनिफिशियरी स्टोरी होती है, वो आती है अभी कम्युनिटी लेवल, या जिसमें लार्ज लोगों का बेनिफिट होता हुआ हमें देखने को मिलता है। सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ अ लार्ज ग्रुप, आप एक किसी बड़े ग्रुप की आप क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। देखो, ना मैं तुम्हें जानता हूं ना तुम मुझे जानते हो, ठीक है, बट स्टिल मैं आया हूं किसकी हेल्प करने, तुम्हारी हेल्प करने। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये मेरी क्वालिटी शोकेस करता है कि मैं एक अननोन आदमी की भी हेल्प करने के लिए तैयार रहता हूँ। ये जो लाइन होती है, ये जो मेंटेलिटी होती है कि यार अगर सड़क पे कोई बंदा है या फिर कोई बंदे जिसे हेल्प चाहिए, मैं नहीं जानता हूं उसे, हम फिर भी हेल्प करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये हेल्प करना सही रहेगा। ये मेंटेलिटी जो होती है ज्यादा फेवरेबल हमें देखने को मिलती है। सच आइडियाज आर कंसिडर्ड हाई लेवल आइडियाज, इन आइडियाज को क्या कहा जाता है, हाई लेवल आइडियाज की कैटेगरी में रखा जाता है। अभी आपसे रिलेटेड नहीं होती, आप क्या है अपने से ज्यादा औरों के बारे में भी आप सोच रहे हो। ठीक है, सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो, एक कोई बड़ी प्रॉब्लम जो सोसाइटी में हमें घूमती हुई देखने को मिल रही है, यहाँ पे आप उसे सॉल्व कर रहे हो, इसे अप्रिशिएट किया जाता है। देखो, मैं हमेशा बच्चों को एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, रामफल चौक के पास में। तो हुआ क्या कि रामफल चौक में ना गड्ढे हैं काफी सारे। तो उन गड्ढों पे क्या होता था कि गाड़ियां जा रही, मैं बाइक लेके जाता तो गड्ढे ना पहले छोटे गड्ढे थे, बारिश हुए लोग कंटिन्यू गाड़ी चलाते, वो गड्ढे बड़े होते चले गए। तो अब हुआ कि वहां के जो आसपास के लोग थे, उनने क्या किया, उनने सोचा यार गवर्नमेंट जब मेरी हेल्प करेगी तब करेगी, इससे पहले जितना भी उनके पास जो कहते हैं जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल इन सेंस रोड़ी पत्थर, ये सारी जो चीजें होती है, जो घर टूटता है, मलबा जिसे हम कहते हैं, उन्हें ट्रक ट्रक भर के करके लाए और उन्हें रोड्स पे बिछा दिया। ठीक है, रोड्स पे बिछा के अब गाड़ियां जा रही है, लेवल अप हो रहा है। अब धीरे धीरे करके वो जो रोड जो पहले गड्ढों से भरा हुआ था, वो अब लेवल अप है। पक्की सड़क नहीं हो पाई है, मतलब सड़क अब बट डुएबल है, उस पर गाड़ी स्मूथली चल सकती है। ये क्या हुआ, लोगों ने अपने लिए किया है क्या, नहीं, लोगों ने बाकी लोगों के लिए किया था। बाकी लोग अच्छे से अपनी गाड़ी चला पाए, बाकी लोग अच्छे से बाइक चला पाए, अच्छे से जा पाए, कोई गड्ढे से कोई किसी का एक्सीडेंट ना हो, बारिश हो जाए तो उसमें पानी ना भर पाए। ये लोगों ने सोचा और किया। गवर्नमेंट ने इसमें कोई हेल्प नहीं की थी। वहां के लोग जो थे आपस में सोसाइटी में, जब मैं वहां गया था डिस्कस किया था मैंने कि यहाँ पे जो ये मलबा डाला गया गवर्नमेंट ने डाला है या किसने किया है, तो उन्होंने बोला नहीं सर, ये हम सब आए एक साथ, जितने भी शॉपकीपर्स थे, जितने भी ओनर्स थे घर के आसपास, उनने आए, एक साथ मीटिंग की और उनने ये रिजल्ट निकाला, उनने थोड़ा बहुत पैसे डाले और ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि लाइक रोड को डेवलप करवा दिया। अब देखो, उनने अपने लिए नहीं किया, ये किसके लिए किया था, लोगों के लिए किया था। ये बात समझ में आई? तो ये एक एग्जाम्पल है कैसे आप कम्युनिटी लेवल की स्टोरी यहाँ पे बना सकते हो। हाँ अमर प्रताप बोलो। आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है। ये आप पहली बार आए हो इस ग्रुप में, पहली बार आपने ज्वाइन किया? अच्छा, ये हमारा
चल रहा है क्लासेस हमारे, कौन मुझे डे याद नहीं है कौन सा डे है। तो ये हमारी क्लासेस चल रही है रिलेटेड टू दी एसएसबी प्रोसेसेस। सो हमने ग्रुप। हम्म। हाँ, डेली 9 से 10 होती है। मैंने ग्रुप पे डाला था कि लाइक उनसे भी इंट्रोडक्शन डीएम कर सकता है अभिषेक सर को, तो जितने भी डीएम थे तो उसका एक ग्रुप बना था, तो उसमें कंटिन्यू क्लासेस होती है। तो आज मैं ले रहा था तो मैंने लिंक शेयर कर दिया और भी जगह पे। तो ये है, आप बोलोगे तो मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर देना। सो आई विल गिव यू अभिषेक सर नंबर, तो उनसे आप बात कर लेना, ही विल ऐड यू इन द ग्रुप। ओके। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब ये 3 टाइप की आप स्टोरी समझ गए। उसके बाद स्टेप 4 क्या कहता है, कीप दिस पॉइंटर इन माइंड। कौन से पॉइंटर्स की बात की गई है, ठीक है। हमेशा क्या होता है, बच्चे ना एक से ज्यादा जो लोग होते हैं उनकी नाम लिख देते हैं, जैसे राम श्याम घनश्याम वर गोइंग फॉर अ मार्केट। नहीं, इससे क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे कि राम ने बोला श्याम को कि ये काम करो, तो श्याम ने घनश्याम को बोला कि तुम लकड़ियां लेके जाओ, घनश्याम ने राम को बोला कि तुम ऐसे काम कर दो। तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। इस वजह से बोला जाता है कि सिर्फ एक ही आदमी का नाम बोलो, ठीक है। अपने से मेन कैरेक्टर का नाम दो, बाकी उसके फ्रेंड्स डाल दो, पार्ट अपने उसके जो भी आपको लग रहा है जो उसके कैरेक्टर होंगे अकॉर्डिंग टू द इमेज, वो डाल दो। कभी भी अपना नाम नहीं लिखना है, हमेशा अपना नाम नहीं लिखना है। ये पॉइंटर्स याद रखना। जो रिपीटर्स है उन्हें तो पता है, जो लाइक कहीं से गाइडेंस या यूट्यूब पे देख रखा है उन्हें पता होगा, बट स्टिल जो जिन्हें नहीं पता, हमेशा याद रखना अपना नाम नहीं लिखना है। और आज के टाइम पे एक और चीज, ये राम श्याम सीता गीता, ये सारे बहुत पुराने नाम हो गए, घिसे पिटे नाम हो गए। तो इन सब नामों को क्या करो, आप अवॉइड करो। हमेशा यूज करो अपने फ्रेंड्स के ऑथेंटिक नाम। यार तुम्हारे इतने दोस्त होंगे, इतने हजारों लोगों से तुमने क्या है इंटरेक्ट किया है, तो इतने तो नाम तुम्हें पता होंगे, राम श्याम गीता सीता के अलावा भी और सारे नाम होंगे। उन नाम का यूज करो। तो इससे क्या दिखता है कि आप ना अपने दोस्तों के बारे में भी सोचते हो, आप क्या है अपनी सोसाइटी के बारे में देखते हो, आप आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी अपनी स्टोरी में इंक्लूड करने का आप सोचते हो, ठीक है। आपकी जो थिंकिंग वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है राम श्याम श्याम गीता से, ठीक है। और जो हीरो होता है, देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हमेशा आपने सुना होगा कि पिक्चर में अगर कोई भी एक कैरेक्टर आया है, इज रिप्रेजेंटिंग यू, ठीक है, इज 100% रिप्रेजेंटिंग यू नहीं, इज 90% रिप्रेजेंटिंग यू, ठीक है। जो आपका हीरो होगा वो आपको 90% रिप्रेजेंट कर रहा है, बट जो उसके आसपास के लोग हैं जिसे आप अपनी स्टोरी में इंक्लूड कर रहे हो, इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग यू। दे आर रिप्रेजेंटिंग यू 10%, ठीक है। मेजोरिटी तो आपका हीरो रिप्रेजेंट कर रहा है, बट 10% भी जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको रिप्रेजेंट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो वहां पे हीरो कर रहा है इज वॉट यू आर डूइंग। हीरो ने ये किया है तो आपने ये चीज की है, हीरो ने वो किया है तो आपने ये चीज की है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, योर सेल्फ टू बी पोर्ट्रेट। हमेशा अगर आप कुछ भी लिख रहे हो हीरो से रिलेटेड, तो ये आप हो जो आप उस सिचुएशन में क्या कर रहे हो। फिर हमेशा क्या करो, फैंसी स्टोरी मत लिखो। फैंसी स्टोरी क्या होता है कि जो घोड़ा है समुद्र में भागता हुआ गया, बीच पे पहुंच गया, ठीक है। इस टाइप की क्या होती है स्टोरी, फैंसी होती है। जैसे अब गांव है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है, आप गए, आपने सीएम को लेटर लिख दिया, पीएम को लेटर लिख दिया, गांव सीएम को आपने गांव में बुला दिया, सीएम ने साथ ही क्या किया, कैंपेन चलाया, गांव वालों को आपने एम्प्लॉयमेंट दे दी। ये फैंसी स्टोरी है। ये आप सच में अगर देखोगे तो आप अभी पॉसिबल नहीं है हमारी एज में कि अगर आप सीएम पीएम को लेटर लिख दो और वो आपके एक लेटर पे गांव में आ जाए, ठीक है। जो मैं हिमांशु की बात कर रहा था ना, हिमांशु राज की, उसकी जितनी भी स्टोरीज होती थी तो फैंसी स्टोरी होती थी। उसने जब भी मेरे साथ बैठा था उसने बस एक यही मैं उसे हमेशा काम करवाया कि रियल ऑथेंटिक स्टोरी लिखो। वो स्टोरी लिखता था फैंसी वाली, ठीक है, बहुत ही ज्यादा फैंसी। क्योंकि मूवीज ज्यादा देखते हो, जब आप वेब सीरीज ज्यादा देखते हो, जब आप जो कहते हैं फिक्शनल नॉवेल्स ज्यादा आप पढ़ लेते हो, तो क्या होता है आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है, ठीक है, बहुत ही डीप आप बैठ जाती है। जब आप इमेज आती है तो आप वही चीज सोचते हो, उसके अलावा कुछ नहीं सोच सकते। तो हमेशा याद रखो, जितनी रियलिस्टिक स्टोरी देखो, जितनी रियलिस्टिक वेब सीरीज देखो, जितना आप रियल अपने एक्सपीरियंस को बाहर लेके आओगे ना, तब जाके जो फैंसी स्टोरी वाला जो पंगा है ना, ये आपकी लाइफ से हटेगा। ये बात समझ आ गई। चलो आगे। अब यहाँ पे क्या कर, ये तो मैंने आपको बता दिया 2 से 5 लाइन का। देखो अब स्टेप 4 में ही क्या लिखा है, हर स्टोरी में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो बच्चा पढ़ रहा था उसमें क्या प्रॉब्लम थी, नहीं थी, बट क्या होता है कुछ फिर भी लिख देते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम। तो हमेशा फालतू की प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग नहीं चाहिए, जो दिखाते हैं कि हर स्टोरी के अंदर प्रॉब्लम है, तो ये ऐसे वाले बंदे हमें नहीं चाहिए, ठीक है। फिर अपने हीरो को हमेशा क्या करो, एक अच्छा खासा टास्क असाइन करो, ठीक है। हमेशा एक अच्छा खासा टास्क देना है जो अचीवेबल हो, ठीक है। ऐसा कोई सुपरस्टिशियस टास्क नहीं देना जो अचीव ही ना कर पाओ। हमेशा सिंपल और डिसेंट टास्क।
हाँ अभी अभी मैंने देख लिया, 1 मिनट में बताता हूँ, ये पूरा खत्म हो जाए, ये स्टेप 4 खत्म हो जाए, फिर उसके बाद फौज से रिलेटेड स्टोरी मत बनाओ जब तक फौजी दिखे ना हो। क्योंकि इससे क्या पता चलता है कि अगर उसमें फौजी नहीं दिखे फिर भी आपने क्या किया, फौज से रिलेटेड स्टोरी बनाई है, तो आपकी लिमिटेड माइंडसेट दिखता है कि आप सिर्फ फौज की ही बारे में सोचे, उसके अलावा आप कुछ नहीं सोच सकते। सीडीएस, एफ कैट, एनडीए, एसएसबी की तैयारी वाली भी स्टोरी मत बनाओ। यार ये तो तुम कर रहे हो ना, कुछ ऐसा दिखाओ जिसमें ना इसके अलावा भी और क्वालिटीज तुम्हें देखने को मिले। ठीक है, चलो हाँ पहले, हाँ अभी ये क्या बता, हाँ फिफ्थ आगे चलो, अभी हाँ बोलो। सर वो जो बच्चा पढ़ रहा था उसपे, हाँ सर वहाँ प्रॉब्लम हो रही थी, पर हम वो शो करवा सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अनइवन है, बच्चे ने लैंप जला रखा है, हाँ उसको मतलब प्रॉब्लम बनी आ रही है। हाँ तो मतलब देखिए ये तो एक सर कम्युनिटी लेवल प्रॉब्लम तो होगी, हम तो हाँ, सॉल्व कर सकते हैं वो। कैसे सॉल्व करोगे सर बताओ, प्रॉब्लम की टी सेट चल रही है। कैसे सॉल्व करोगे सर बताओ। सर हम उसको, सर अब हम लोग हम लोग, हम जो अपने उसको बोर्ड पेपर को बोल देंगे। हाँ, सर हाँ सर प्रो, अगर मैं ही अगर मैं हूँ तो मैं अगर अपने बोर्ड पेपर से बात करूंगा, या मैं अपने अगर मैं कहीं विलेज लेवल का हूँ तो मैं सर अपने सरपंच से या पंच से बात करूंगा कि सर हमको इलेक्ट्रिसिटी अनइवन आती है, तो मतलब हम हमको पढ़ना होता है और उसके लिए बड़ी दिक्कत आती है, काफी टाइम ऐसा अच्छा होता है रात को। चलो ठीक है, और एक बात बताओ, आप कहाँ से हो? सर मैं सर जम्मू से हूँ। जम्मू से हो, ठीक है। आपका वार्ड मेंबर कौन है? सर वो हम्म, सर है। कौन है? हाँ सर, मतलब सर मैं उसका आपको नाम बताऊं? हाँ हाँ बिल्कुल। सुभाष गुप्ता। अच्छा, आप कितनी बार गए हो उनके पास जो भी कोई भी प्रॉब्लम हुई हो? सर हम सर मैं सर 4-5 बार गया हूँ। एक तो अपने सर मतलब सफाई को लेके। हम्म 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 हम्म। और कितनी जल्दी टास्क हुआ है वो आपका? और वो कितने टाइम में, वो जो आपने कंप्लेन रेज की थी, कितने टाइम में फुलफिल हुआ? जैसे टाइम तो सर एक महीना 1.5 महीना ऐसा। 1 डेढ़ महीना। अब एक बात बताओ, अब हाँ बिना उनकी हेल्प के लिए आप क्या कर सकते थे अपने लेवल पे, मतलब बिना कंप्लेन किए? सर सर अपने लेवल पे सर हम वही है कि we can सर we can contribute कर और सकते हैं सर। और हम्म, देखो, उसके अब आप इसमें स्टोरी क्या लिखते? अब आप ये लिखते कि वो बच्चा था, उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम फेस करते रहे, वो गया, उसने कंप्लेन कर दी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ये जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद वो आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, उसका एमएलए काम कर देता है। ये आपकी स्टोरी होगी ना? हाँ जी सर ऐसे ही है। मतलब। इसमें आपने क्या किया, आपने सिर्फ कंप्लेन रेज की, हाँ जी सर। उसके अलावा क्या किया? उसके अलावा क्या किया, कुछ तो किया होगा ना आपने? आपने सिर्फ प्रॉब्लम रेज करने के अलावा और जी एमएलए जी को बोलने के अलावा क्या किया? अरे बोलो, कुछ नहीं किया तो वो भी बताओ ना, मैं फिर आगे तो बोलूं। हाँ जी जी सर। अरे नहीं कंप्लेन नहीं देता। है ना, बस कंप्लेन। अब इससे मेरी कौन सी, आप इस पे, अब मैं बताओ, मैं इस पे कितने ओएलक्यू निकाल सकता हूँ इस पे, कि एक प्रॉब्लम थी, हीरो के सामने आई, उसने क्या किया, जाके अपने से सीनियर अथॉरिटी को बोल के आ गया। ठीक है, अब अथॉरिटी देखे जो होगा सुनो। इसमें अब मैं ओएलक्यू अगर निकालना हुआ तो कैसे निकाल पाऊंगा, आप समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो आपको क्या करना था, अगर आप ये लिख भी रहे हो, आपने रियल में किया है, तो आप ध्यान दो कि आपने अब
इसके अलावा और क्या, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा किया हो, ठीक है, मोस्टली क्या हो कि हमेशा ट्राई किया करो जो आपकी स्टोरी है वो आपके लेवल पे सॉल्व हो सके, आप उसे फुलफिल कर पाओ, आप उसे अच्छे से टैकल डाउन कर पाओ। जैसे आप कई जो स्टोरी पढ़ोगे ना, एक पेज है, मैं उस इंस्टा डीएक्टिवेट कर दिया मैंने, वो उस पे एक पेज था यंग इंडिया करके, या पता नहीं कौन सा इंडिया था, ब्लू कलर का थंबनेल, बेटर इंडिया करके एक है, ठीक है, यूट्यूब पे भी है। तो उसमें ना वो ऐसी कुछ इंस्पिरेशन स्टोरीज बताते रहते हैं जो लोगों ने अपने लेवल पे सॉल्व की है, किस तरीके से सॉल्व की है। तो आप एक बार उस पेज को भी फॉलो कर सकते हो, फॉर बेटर कंटेंट, फॉर बेटर आइडियाज, कि लोग जो है अपने लेवल पे कैसे स्टोरी जो है अपने लेवल पे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार आप सोचो कि मैंने इसके अलावा और क्या किया था, आपने सच में बता रहा हूँ इससे ज्यादा आपने किया होगा, आपने सिर्फ कंप्लेन रेज करने के अलावा भी और भी चीज की होगी। बट आपको क्या करना था, इसे ऑब्जर्व करो, आप बहुत ध्यान से सोचो कि मैंने इसके अलावा क्या किया था, आपको पक्का पॉइंट्स मिलेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा। ओके, हाँ जी, तमन्ना ठाकुर जी बोलिए। सर मेरा डाउट ये था, फॉर एग्जाम्पल मतलब अभी कुछ लोग हैं वो ग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं कि वो हाँ प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, हाँ रनिंग वगैरह एंड ऑल, हाँ। तो हम उस बेस पे तो स्टोरी ऐड कर सकते हैं कि हम्म मतलब अग्निवीर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर हम्म। किसी और पुलिस वगैरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे अच्छा, आपने कोई स्पोर्ट्स खेला है? हैं। ये सर, कौन सा? बैडमिंटन और कबड्डी। बैडमिंटन और कबड्डी? तो कबड्डी में प्रैक्टिस सेशन नहीं होते थे? यस सर। होते थे ना। आपने अपनी हॉबीज इंटरेस्ट में यस लिखा सर। है ना कबड्डी, ओ सॉरी स्पोर्ट्स में। यस। यस सर। तो जब आपने हॉबीज में अपने स्पोर्ट्स में लिखा हुआ है कबड्डी एंड ऑल, तो आप उसके ऊपर स्टोरी क्यों नहीं बना रहे हो? आप उसे छोड़ के कुछ और क्यों नहीं बना, कुछ और क्यों बना रहे हो? यस सर। क्योंकि देखो, अगर मैं क्या होता है, आप स्टोरी लिखोगे कबड्डी के ऊपर, तो आपका पहला टिक ये आता है कि हाँ इस बंदे ने ये चीज परफॉर्म की हुई है। दूसरा, आप अपने सेशन का बता रहे हो कि मैं मॉर्निंग में ये करती, इवनिंग में ये किया है, मैंने टीम को ऐसे गाइड किया था, हमने टीम में ऐसे वर्क किया था, प्रैक्टिस से पहले हमने ये किया था वो किया था। तो इससे क्या पता चलता है कि आपने ये सारी रियल में कर रखा है, ठीक है। जब आप शोकेस कर देते हो कि अग्निवीर की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, तो इसमें क्या है, आपने कहीं फॉर्म में नहीं लिखा होगा ना कि ये अग्निवीर की तैयारी कर रहा था, कहीं फॉर्म में नहीं लिखा ना कि इसने 4 रैली देख के आया है अपने अग्निवीर की, बट पीआईक्यू में ये लिखा है कि आपने कबड्डी खेली हुई है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अपने से कनेक्ट करो, मेरा देखो ठीक है मूल सर। मूल मंत्र इतना है, अपने से जब कनेक्ट करने लग जाओगे स्टोरी बहुत अच्छी बनेगी, आपको खुद लगेगा कि यार ये स्टोरी मैं कैसे लिख ली इतनी बढ़िया। चलिए अभिषेक जल्दी बोलिए, मुझे अभी 7, अभी 4 पे पहुंचे, हमें 3 और यस। करने हैं। हेलो अभिषेक। जैन सर, जैसे कि आपने कहा, डू नॉट राइट फॉल्स रिलेटेड स्टोरीज। हाँ जी, जब तक इफ दिखे ना। फॉल्स इज इफ फॉल्स इज नॉट डायरेक्टली शोन इन द पिक्चर, हाँ। बट सर जैसे मैं सर्विंग कैंडिडेट हूँ, हम्म। अगर मुझे कोई फॉर्मल्स पहना हुआ दिखता है तो वो मुझे पार्टी का सीन लगता है, हाँ फौज में पार्टी चल रही है हाँ हमारी। हाँ। तो तो मुझे मोस्ट ऑफ द पिक्चर में, मतलब मोस्ट ऑफ द तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ जो पिक्चर देखता हूँ 10 में से 1-2 पिक्चर ऐसे लगती है कि हाँ ये मेरे फौज से रिलेटेड है। अब देखो, इसमें पता है क्या होता है, अब आपको, अब अगर आप सारी फौज के ऊपर लिखने लग जाओ, जो फॉर्मल ड्रेस में भी फौज की लिखने लग जाओ, पार्टी से रिलेटेड, फौज वाली में भी फौज की लिख रहे हो, तो आपकी इमेजिनेशन देखो लिमिटेड दिख रही है ना, कि आप फौज के अलावा कुछ हाँ और नहीं सोच पा रहे हो। जी सर। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ हाँ। तो अब मुझे हमें तो आपसे ज्यादा उम्मीद चाहिए कि आप फौज के अलावा भी और चीज देख पाओ, आपकी फौज से आगे भी कुछ सोच होनी चाहिए। एक हाँ ऑफिसर जो होता है उसके लिमिटेड माइंडसेट नहीं होता, लिमिटेड इमेजिनेशन नहीं होता, वो कुछ भी सोच सकता है किसी भी चीज को देख के, ठीक है। सिर्फ फौज फौज आती रहेगी, एक ही चीज अगर दिमाग में आती रहेगी, तो क्या होता है, जैसे अगर मान लो मैं, आप अगर कोई, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, मैं सोचता हूँ मैं हर बॉल पे छक्का मारूंगा चाहे कैसी भी बॉल आए, बट हर बॉल सिक्सर वाली नहीं होती है ना। अगर मैं हर बॉल पे सिर्फ बल्ला घुमाऊं तो क्या होगा, मेरे विकेट जाने के चांसेस होंगे कि नहीं होंगे? सर। होंगे कि नहीं? जब मैं देख के समझ के और अच्छे से खेलूंगा, तो मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा। तो जी सर। सेम केस गोज फॉर योर टैट, जब आप अच्छे से देख के समझ के जब आप लिखते हो, एक ही शॉट, एक ही माइंडसेट से नहीं चलते हो, तब आपकी जो परफॉर्मेंस होती है और अच्छी दिखती है। हाँ ठीक है सर। ये बात समझ आई? हाँ आगे चले, चलिए। अब डेथ पिक्चर में क्या करना है, ठीक है,
अब मान लो कोई मरा हुआ आदमी दिख गया, या कोई पिक्चर जैसे इसमें यहाँ पे दिखी हुई है कि एक बंदा है, इसके बगल में डेड बॉडी है और यहाँ पे डॉक्टर हमें देखने को मिलता है। अब ये बंदा जो होगा, अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को मार देते हैं, या कई बार लोग क्या करते हैं, ड्रामा दिखा देते हैं। सबसे पहली चीज, डेथ पिक्चर में ड्रामा नहीं दिखाना। दूसरा, ड्रामा जब आप दिखाते हो तो क्या पता चलता है कि यू आर रनिंग फ्रॉम दी प्रॉब्लम, आप उस प्रॉब्लम से भाग रहे हो जो प्रॉब्लम आपको दिखा रखी है। दूसरा पॉइंट, पेरेंट्स को नहीं मारना है, कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं मारना कि वो जो बच्चा था उसने पापा को, मतलब उसके पापा की तबीयत खराब थी, पापा मर गए, या मम्मी थी उसकी मम्मी मर गई। तो इससे क्या दिखता है कि आपके पापा मम्मी से क्या है, एक बैड रिलेशन है। ठीक है, अपने पापा मम्मी से क्या है, अच्छे खासे रिश्ते नहीं है। भाई बहन को भी नहीं मारना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट, फ्रेंड्स को भी नहीं मारना है। फ्रेंड्स में दिखा, ये भी सेम रीजन पता चलेगा कि आपके फ्रेंड से भी अच्छी खासी नहीं बनती। तो ड्रामा नहीं दिखाना, पेरेंट्स को नहीं मारना, और तीसरा क्या करना है, पेरेंट्स और फ्रेंड्स को भी नहीं मारना। तो अब करे क्या, ठीक है। तो दो टाइप की में जो होती है स्टोरी डेथ पिक्चर, एक होती है हाई लेवल प्रोमैक्स और दूसरी होती है हाई लेवल की स्टोरी। हाई लेवल प्रोमैक्स में क्या होता है कि आप ऑफिस जा रहे हो, आपने देखा है एक्सीडेंट हुआ है रास्ते में, तो आपने उसे ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। आपने इवनिंग में आए तो आपको पता चला वो जो आदमी है उसकी डेथ हो रखी है। फिर आप उसके पेरेंट्स से थोड़ा बहुत बात करते हो कि हाँ मैंने इसे थोड़ा बहुत एडमिट किया था, और उसके पेरेंट्स से, उनके लाइक फैमिली से बात करके आप अपना चला जाते हो। इसमें यहाँ पे एक चीज मैंने लिख दी, ऑर्गन डोनेशन पे ध्यान देना। ठीक है, तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि ऑर्गन डोनेशन पे आप फेवर मत करना। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, किसी की फैमिली का कोई बंदा मरा है, ठीक है, और अगर वो बंदा मरा है और आप जा रहे हो, कह रहे हो अरे सर आपका ये जो पापा है या आपके जो मम्मी है या आपके जो दादाजी है, ये रोड पे मतलब इनके एक्सीडेंट हुआ था, मैंने लाके हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था, और अब ये मर गए हैं, तो आप इनकी आंखें, नाक, किडनी वगैरह जो है ये डोनेट कर दो। आदमी क्या कहेगा, सोचो, अगर मैं यही चीज आपको कह रहा हूँ, आपके दिमाग में क्या आएगा, भाई चले जा। ठीक है, पहले ही मेरा घर का कोई एक सदस्य जा रखा है, मुझे, मैं वैसे ही दुख में हूं, और तू और इसके जो ऑर्गन है वो भी डोनेशन की बात कर रहा है। गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल सी बात है, सामने वाले को गुस्सा आएगा। ये है, तो हमेशा ये मत देना कि ऑर्गन डोनेशन करवा दिया आपने, फॉर्म भरवा दिए, उसकी आंखें किसी और को देखने के काबिल आ जाएगी, ये मत ही लिखना। ठीक है, तभी मैंने लिखा है यू कैन अवॉइड ऑर्गन डोनेशन। ये बात समझ आई। और दूसरी होती है हाई लेवल स्टोरी। हाई लेवल में क्या आता है कि कोई एक बंदा था सोसाइटी का, उसे कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे ड्रिंकिंग हैबिट होगी, उसे लिवर में कोई प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से वो मर गया। फ्यूनरल पे गया, उसकी फ्यूनरल में उसकी फैमिली को हेल्प करता है, मतलब पड़ोसी है मेरा, उसकी एल्कोहलिज्म की वजह से डेथ होगी, तो जाते हैं फैमिली की, मतलब हेल्प करते हैं, और फिर उसके बाद सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाते हैं कि यार ये देखो दारू वारू मत पिया करो, अल्कोहल मत कंज्यूम करा करो, रमेश की डेथ हो गई है इसी वजह से, आपकी भी डेथ हो सकती है। ये एक हाई लेवल होती है। बट मैं पता है क्या बनाता हूँ हमेशा, जब भी मैं रियल सोचता हूँ। जब मैं पार्क जा रहा था तो उस टाइम क्या हुआ था कि एक बूढ़ा आदमी था, तो ही वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, ही वॉज कमिंग, और मैं जा रहा था पार्क से, तो मैंने देखा वो बंदा ना एकदम एकदम से स्टैमर हुआ और वो गिर गया, उसके सिर पे यहाँ पे तो चोट लगी, फुटपाथ के कॉर्नर की वजह से। तो मैं जल्दी गया वहां पे, और तब तक मैं उसे देखा तो उसके यहाँ से पूरा ब्लीड कर रहा था। तो मैंने क्या कि जल्दी से उसे अपने जो हैंकी वैंकी निकाली, उसे जल्दी से ऐसे कवर किया। तब तक एक पासर बाई जो था ना, वो गाड़ी से आया और उसको रुका। उसने कहा क्या हो गया भैया? मैंने कहा कुछ नहीं है, बंदा गिर गया। तो उसने जल्दी से हेल्प करने के लिए आया मेरे पास, और हमने गाड़ी में उठा के उसे, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है यहीं पे, तो ये पास में जल्दी इमरजेंसी वार्ड में लेके गए। बट अब हमें तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है फर्स्ट एड वगैरह का, बस मैंने वहां पे सिर पे ऐसे उसके हैंकी रखी हुई थी। हम गए, डॉक्टर ने देखा और उसने थोड़ा बहुत इलाज करने की कोशिश की, बट उसे ज्यादा कस के लगी थी, प्लस बूढ़ा भी था, तो उसकी डेथ हो गई थी। कुछ देर में ही डॉक्टर आया कि इसकी डेथ हो रखी है। तो अब हमें समझ नहीं आया क्या करना है, तो हमने जैसे चेक वेक किया तो उसके पॉकेट से एक लेटर निकला था, उस लेटर में एड्रेस लिखा हुआ था किसी का और कॉन्टैक्ट नंबर। तो हमने कांटेक्ट किया, फिर उनसे उनकी फैमिली का कांटेक्ट नंबर लिया, ठीक है, और फिर उसकी फैमिली को बताया कि ऐसे ऐसे ये आपके पर्सन है। तो उनकी फैमिली आई, तो हमने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, उसके बाद हम चले गए। ठीक है, हमने कोई फॉर्मेलिटी नहीं की कि डॉक्यूमेंटेशन करवाया, उनकी फैमिली को तसल्ली वसल्ली दी, बस हमने बताया और चले गए। अब जब भी मेरे सामने कोई डेथ पिक्चर आती है, मैं यही लिख के आता हूँ स्टोरी। क्यों? क्योंकि मैंने यही चीज की है। ठीक है, तो मैं आपको भी यही कहूंगा कि जब आप सोचो कि अगर आपने कहीं डेथ देखी हो तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज, मान लो अगर डेथ में कई बार क्या होता है कि कई लोग क्या, जैसे दादाजी की डेथ हुई होती है या दादी की डेथ हुई होती है, तो उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। अगर आपको फैमिली की ही डेथ दिखानी है, या अगर आपको लगता है कि मैं अपने फैमिली में जो डेथ हुई है दादा की दादी की, उन पे अच्छी स्टोरी लिख सकता हूँ, उसमें कुछ अच्छा OLQ डाल रखा है, तो आप वो चीज जरूर कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात समझ में, डेथ पिक्चर में क्या करना होता है। उसके बाद
अगला स्टेप 6, हमें आइडियाज कैसे आएगा। कई बच्चे कहते हैं कि यार सर देखो पिक्चर आ गई है, हमें समझ ही नहीं आ रहा हम इसके ऊपर लिखे तो लिखे क्या। हमेशा याद रखना जो ये आपको पिक्चर दिखाई गई है वो पिक्चर क्या है, आपको एक स्टिमुलस है। स्टिमुलस क्या होती है कि आपने कभी कोई गेम खेला होगा, ड्राइविंग स्टिमुलस या फिर ड्राइविंग स्टिमुलेटर। उसमें क्या था, आप एक्चुअल में ड्राइव नहीं कर रहे थे, आप एक फोन पे हो, आप देख रहे थे कि अगर मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूं और यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है तो मैं राइट लूंगा, लेफ्ट लूंगा, इंडिकेटर दूंगा नहीं दूंगा, कहाँ एक्सीलेटर देना है कहाँ नहीं देना। तो ये पिक्चर भी हमें ऐसी होती है, आपको एक सिचुएशन में डाल दिया जो रियल नहीं है या आपने कभी वो चीज देखी भी नहीं होगी। ठीक है, तो जब आपने वो चीज फेस नहीं की है बट आप को क्या करना होता है, उसे तो सॉल्व करना होता है, उस टास्क को खत्म करना होता है। तो हमेशा याद रखना उसे सॉल्व करने के लिए नहीं। ठीक है, आप ये मत उस इमेज को ऐसे मत देखो कि यार ये प्रॉब्लम मेरे पास फेंकी गई है। हमेशा इसे इस तरीके से देखो कि यार एक स्टिमुलस है और मुझे इसे सॉल्व करना है। ये बात समझ में आई। उसके बाद व्हेन यू डू सो थिंक व्हाट मस्ट हैव लेड टू सच सिचुएशन इन रियल लाइफ। हमेशा सोचना है कि यार अगर ये पिक्चर दिखाई तो क्या मेरी लाइफ से कनेक्ट है, मैंने उस टाइम पे क्या किया था। ये हमेशा दिमाग में रखना है। अब नाउ व्हेन यू कैन रिलेट इट, अब यहाँ पे हमेशा याद रखना कब आप उस स्टोरी को अपने से रिलेट कर पाओगे। हमेशा याद रखना कि अगर आपने उस स्टोरी को कभी अपने रियल लाइफ में फेस किया होगा तभी आप कनेक्ट कर पाओगे। दूसरा, आपने कभी उस स्टोरी को सुना होगा कि यार आपका कोई दोस्त है वो ऐसे ऐसे जा रहा था, ऐसे ये काम कर रहा था, तब आपने वहां से स्टोरी उठाई कि दोस्त ने ये अच्छे काम किए थे। जैसे मैंने आपको अभी ये एक्सीडेंट वाली स्टोरी बनाई, आपने ये चीज सुनी। ठीक है, अब आपके सामने अगर डेथ पिक्चर आई तो आप ये चीज लिख देते हो कि राम था वो जा रहा था पार्क खेलने के लिए, तब तक उसने देखा एक आदमी बूढ़ा होकर गिर गया था। तो आपने ये चीज सुनी है ना, तब आप ये स्टोरी का आइडियाज आप ले सकते हो। या आपने कहीं पे रीड किया हो ये इन चीजों को न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी, तो आप उनसे रिलेटेड स्टोरीज भी बना सकते हो। ठीक है, अगर आप सोचो कि आपके पास क्या है, आपको फिर भी आइडियाज नहीं आ रहे, तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने एक्सपोजर नहीं लिया लाइफ का। ठीक है, एक कुएं का मेंढक जो होता है ना, वो कभी भी नहीं जान पाता कि कुएं के बाहर क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि उसने कभी कुएं से बाहर ना झांका है, ना कभी कुएं से बाहर गया है, ना कभी उसने कुएं के बाहर के लोगों से बात की है। ठीक है, तभी हमेशा याद रखना कि अपनी लाइफ का एक्सपोजर लो। आप जितना बाहर जाओगे, वो कहते हैं ना अकेडमी अगर आप जाओगे तो आपको हमेशा बोला जाता है कॉन्फ्रेंस से पहले गेट द एक्सपोजर ऑफ योर लाइफ। आपकी एसएसबी अलग अलग जगह पे क्यों होती है, हर बार आप आर्मी में जाते हो तो आपको कभी जलंधर, कभी भोपाल, कभी बैंगलोर, हमेशा एक बोर्ड क्यों नहीं दिया जाता। अलग इस वजह से दिया जाता है क्योंकि अगर आप एक में फेल होते हो तो आपको एक्सपोजर मिले। आप बाहर कैसे जाओगे, आप ट्रेन में अकेले कैसे ट्रेवल करोगे, आपकी मोस्ट ऑफ दी एसआरटीज किस बेसिस पे होती है, इन्हीं चीजों के बेस पे हमें देखने को मिलती है। ये बात समझ में आई। तो जब तक आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा अपनी लाइफ का, तब तक आप ये चीज अच्छे से स्टोरीज नहीं लिख पाओगे। फिर आपकी जो स्टोरी होती है उसे नेगेटिव, मतलब हम कहते हैं ये कि ये नेगेटिव स्टोरी है, तो ये नेगेटिव स्टोरी कैसे बनती है ये हमें याद रखना है। जब आपको प्रॉब्लम है वो दिखी भी नहीं हो भी नहीं उस इमेज में, फिर भी आप उस प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस कर दो, तो ये इससे पता चलता है कि बंदे की मेंटेलिटी नेगेटिव है। ये हर चीज में नेगेटिव बंदा सोचता है, इसकी मेंटेलिटी नेगेटिव है, स्टोरी भी नेगेटिव लिख रहा है। तो ऐसे नेगेटिव वाले बंदे हमें नहीं चाहिए आर्मी में। अब जैसे कि ये इमेज देख, ठीक है, इस इमेज में क्या देखने को मिला है, एक बच्चा है, यहाँ पे मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, देखो फॉर एग्जाम्पल अ मिडल एज बॉय इज सिटिंग ऑन अ बेंच विथ अ लेडी, ही इज वेयरिंग क्लोथ्स लाइक अ लेबर। उसने लेबर की तरह कपड़े पहने हुए, ठीक है, यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है, इसने कोई ढंग के कपड़े नहीं पहने, यहाँ पे गमछा देखने को मिल रहा है। और ये क्या है, 16-17 साल का हमें देखने को मिल रहा है। और ये लेडी है, ये ना जवान, मतलब जवान कह रहा हूं, 35-40 साल की हमें देखने को मिल रही है, या 40 से प्लस भी देखने को मिल रही है। अब इसमें स्टोरी क्या बनाएंगे, कुछ बच्चे होंगे वो कहेंगे कि ये लड़का है, इसके पापा की डेथ हो रखी है, ठीक है, तो इसकी मम्मी को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, इसकी मम्मी को कोई कैंसर होगा या कुछ प्रॉब्लम होगी, तो ये जाता है, मेहनत करता है, मम्मी के हॉस्पिटल का खर्चा उठाता है और मम्मी को सेहत फिट करवा देता है। ठीक है, एक अब इससे क्या दिखाता है कि आज से ये दिखा रही है कि मम्मी को कैंसर भी नहीं है, ठीक है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, या मम्मी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आपने फिर भी मम्मी को प्रॉब्लम में डाला अपने आप को हीरो दिखाने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप की जो स्टोरी होती है वो हमें रिजेक्शन की तरफ लेके जाती है। इस टाइप की स्टोरी हमें क्या करती है, रिजेक्शन की तरफ लेके जाती है। अब इसमें क्या दिखा सकते हो कि हाँ ये बंदा जो है थोड़ा गरीब फैमिली का है, इसे पता है कि इसके अंदर ट्रू पोटेंशियल है, ये जाता है, वर्क करता है, अच्छे से अपने टास्क को फिनिश करता है, और फिर अपनी मम्मी को भी खुश रखता है बाय दी सामान वामान ला के, उन्हें जो उनकी ड्रीम होती है उनमें हेल्प करके, घर के काम को हेल्प करके। तो ये सारी क्या होती है, एक पॉजिटिव स्टोरी दिखाती है, आपने कोई नेगेटिविटी शोकेस नहीं की है।
ठीक है, आपने जो दिखाया जो रियल लाइफ में हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, करने को मिलता है। तो ये जो होते हैं ये हमारे 7 स्टेप होते हैं टैट को लिखने के लिए। इसके बाद हाँ, यही जो 7 स्टेप मुझे बोला गया था कि टैट वैट एसआरटी सारी करनी है, बट सॉरी मैंने 1 घंटा ले लिया टैट को समझाने के लिए। बट ये जो 7 स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आप टैट जो भी है अच्छे से कर पाओगे। अगर एक बार सबको समझ आ गया है, पहले हाँ अभिषेक बोलो। हाँ अभिषेक बोलो। इसकी स्टोरी करनी है हम्म, हाँ। समझा रही है, हम्म, समझाने के बाद में मोटिवेट कर रही है कि हाँ तुम पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छा कर सकते हो अपनी लाइफ अच्छा बस ज्ञान दे के छोड़ दिया। में। इसमें बताइए कैसे एडमिशन करवाना है, मतलब ऐसे इस गवर्नमेंट कॉलेज में तुम जाके यहाँ से यहाँ तक की पढ़ाई कर सकते हो। अच्छा और इसको ले आके एडमिशन भी करवाया उसने, ऐसा भी मतलब डाल सकते हैं एक्शन उसमें। अच्छा चलो एक बात सोचो कि आपने कभी कोई ऐसा काम किया होगा जिसमें आपके दोस्त फैमिली या वगैरह सब आपका साथ दे रहे होंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, कि भाई चल ये कर लेते हैं, भाई चल ये कर लेते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो, चलो मैं तुम्हारा काम करवा देता हूं। ऐसे हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हुआ है सर। तो जब हुआ है तो आप इस लेडी को सिर्फ एडवाइस के लिए क्यों यूज कर रहे हो? ये लेडी जाती है इसके साथ एडमिशन करवाती है, ये लेडी इसे ट्यूशन क्लासेस दिलवाती है, ये जो लेडी है इसे हेल्प करती है ग्रो करने में। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एडवाइस देने से अच्छा क्या है, काम करवाना होता है ना। हाँ सर, मतलब मेरे कहने का मतलब यही था, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। चलो कोई नहीं, अब समझ में आ गया। बट हाँ सर। कोशिश करना कि आप अगर देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जेंडर दूसरा लो, आप जेंडर कोई सा भी ले सकते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, ठीक है। हाँ हाँ। बट एक कोशिश ये भी करना कि आप अगर बॉय इस सिचुएशन में होते, अगर आपको लग रहा है आप सिचुएशन में नहीं थे, आप इस लेडी की सिचुएशन में रहे होगे, तो आप लेडी को भी कैरेक्टर बना के चल सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, ये एक हाँ मेंटेलिटी होती है कि अपना ही कैरेक्टर लो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अगर इस बंदे का मूड मुझे नेगेटिव लग रहा है, इस लेडी का मूड अगर मुझे हैप्पी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मैं इस हैप्पी कैरेक्टर को अपना हीरो हीरोइन बनाऊंगा। मैं इस नेगेटिव वाले को क्यों फालतू में बनाऊं? हाँ। बात समझ में आई? इसको न्यूट्रल में डाल सकते हैं ना, लड़का जो दिख रहा है बॉय एज न्यूट्रल मोड। हाँ बिल्कुल डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, नो हाँ प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अगर ज्यादा ही नेगेटिव है तो नहीं डालना, ठीक है, फिर ये दिखता है कि हाँ आपने हाँ। पिक्चर ही गलत परसीव की है। सर। ओके, हाँ जी मुस्कान जी बोलिए। or some sort of like this, and she is the teacher who is insisting him or motivating him to go on the stage and act just because he is nervous. यहाँ पे देखो क्या हाईलाइट किया मैंने, व्हाट आई हैव हाइलाइटेड इन दिस स्क्रीन, कैन यू जस्ट रीड इट आउट Yes sir. व्हाट इट इज? रीड करो एक बार ड्रामा नहीं loudly। दिखाना है। ठीक है, ड्रामा नहीं दिखाना है, एक स्टिमुलस दे रखा है, उसे सॉल्व करो ना। क्यों दिखाना ड्रामा, दिखाना कि वो जाती है मोटिवेट करती है? अभी मैंने उससे क्या बताया, मोटिवेशन देने से अच्छा उसके साथ बैठ के काम करो, ठीक है, उसके साथ वर्क करो। अब आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वही आपको सिर्फ ये बोले कि ऐसे नहीं ऐसे करना है और फिर चले जाए। अब आपको पता ही नहीं है कैसे करना है, वो बस एडवाइस दे के निकल गए, तो आप क्या उस पर अच्छे से वर्क कर पाओगे? या आपके पापा मम्मी अगर आपके साथ अच्छे से बैठे और काम करवा रहे हैं, आपके टीचर आपके साथ बैठे और काम करवा रहे हैं, वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। फिर साथ में काम करवाना है वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। है ना? तो यहाँ पे हमें साथ में काम करवाना है, सिर्फ मोटिवेट करके नहीं छोड़ देना है। ठीक है, मोटिवेशन क्या होती है, आज है कल खत्म हो जाएगी, अभी 5 मिनट बाद खत्म हो जाएगी। ठीक है, संदीप महेश्वरी की वीडियो देख लो, तब लगेगा भाई कुछ करना है, जैसे ही करने बैठते हो हाँ बाद में कर लेंगे, देखा जाएगा। ये बात समझ में आई? जी सर। ओके, चलो हाँ बोलो। हाँ, क्या भूमकार? स्टोरीज और नहीं भाई, अप्रोच अलग होते हैं। ठीक है, टैट में क्या होता है कि आप अपने आप से रिलेट करते हो, जितना आप अपने आप से रिलेट कर दो, ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना। बट पीपीडीटी में ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, पीपीडीटी में आपको अपने आप से रिलेट नहीं करना होता है। ठीक है, पीपीडीटी इज जस्ट लाइक जो हमने परसीव किया, इमेज देखा है, इमेज में ये चीज हो रही हो। ठीक है, टैट में हम अपने से कनेक्ट करते हैं, पीपीडीटी में हम अपने से कनेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है,
ये बात समझ में आई? ओके सर, थैंक यू ठीक है, एक मिनट, इससे क्या हो गया? हाँ चलो बोलो उदय। सर। हेलो सर, जय हिंद। हाँ जय हिंद बड़ी, बोलो। सर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पिक्चर एंड सेकंड पिक्चर, एक्चुअली सर दो थीम्स बन सकती हैं, एक एग्जाम प्रिपरेशन पर और ऑर्गेनाइजिंग अ डे पर। सर सो ऑर्गेनाइजिंग अ विच विल बी मोर रेलेवेंट, ऑर्गेनाइजिंग अ डे सर? रिलेटेड आई टू, एम ऑडिबल? या हाँ, और डे किस चीज से रिलेट कर रहे हो, मतलब क्या ऑर्गेनाइज सर करें? वन इज एग्जाम प्रिपरेशन ओके। एंड सेकंड वन इज लाइक वो कैसे कैसे एग्जाम की तैयारी करेगा, एवरीथिंग अबाउट। एंड सेकंड वन इज हाउ ही ऑर्गेनाइज हिज डे, like he early in the morning he wake up and he go for a run, did some exercises, and then he planned his day, he read newspaper and then work on things where he's lacking and all, analyzes everything, previous questions, attempts and all and everything. हाँ And in the evening he used to play some games like volleyball and whatever. अच्छा, तो ये करके आप खुद देखो, आप इससे अच्छी स्टोरी नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं सर। है ना? तो जब आप इससे अच्छी स्टोरी में और क्या लिखोगे, मुझे आप बताओ, अभी बताओ। सर इसी स्टोरी में जो मैंने आपको बताई, हाँ हाँ बिल्कुल। तो लाइक आई ऐड जो लाइक स्लीपिंग पैटर्न्स एंड इम्प्रूवमेंट्स एंड कैसे एनालिसिस करता है वो पेपर्स की, क्वेश्चंस की, एवरीथिंग अबाउट द एग्जाम एंड ऑल। आप देखो, आपकी लाइफ में कभी ऐसी चीज हुई, आप सिर्फ एक टाइम टेबल बना के खुश हो? नो सर, सर उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, उस पर वर्क भी करना पड़ेगा, एवरीथिंग। है ना? तो देखो, आपको सिर्फ एक चीज करनी होती है कि मैं टाइम टेबल बना के खुश नहीं हूँ, मेरे पास एक टाइम टेबल पहले से था, ठीक है? मैं यस सर, एग्जाम आने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, उस टाइम टेबल में और चेंजेस करूंगा। आपको ये यस सर, दिखाना ना, यस सर। हीरो पहले से ही काम कर रहा है, कर अभी रहा है, कर पेपर रहा आया है, है तो गॉट अब करना शुरू नहीं किया उसने। ठीक है, आपका इट। यस क्रिकेट सर, मैच है तो एक हफ्ते पहले प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप साल भर यस प्रैक्टिस करते सर, हो और आखिरी में जाके आप मैच खेलते हो। और यस जैसे सर, जैसे यस डेट सर, क्लोज आती है, आप उसकी और रिग्रेस प्रैक्टिस करते हो। यस ठीक है, सर, ये बात समझ आ यस गई? सर, सेम चीज यस करनी सर, होती है। यस ओके। सर, यस हाँ जी सर। मानसी जी। एंड टॉकिंग बोलो अबाउट बोलो। सेकंड पिक्चर जो डेथ वाली थी, हम्म। सर लाइक मैं प्रॉपरली हिमाचल प्रदेश से हूँ और गांव से बिलोंग करता हूँ, सो आई हैड अ लॉट ऑफ सोशल एक्सपीरियंस, लाइक काफी डेथ्स एंड ऑल देखी हैं। हाँ। एंड काफी में तो मैंने सर ऐसे भी अप्रोच किया हुआ है कि लाइक किसी को हार्ट अटैक, और ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि हुआ है और मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया हुआ, और उनकी डेथ भी हो गई है वहां हाँ से, और फिर घर लाए हैं, और फैमिली हाँ रिचुअल में काफी, और सर जो भी पूजा वगैरह होती है उसमें भी काफी चीजें हाँ लानी पड़ती हैं, पत्ते एंड ऑल एंड एवरीथिंग। सर उसमें काफी मतलब बहुत सारी चीजों में हाँ, लिख पार्टिसिपेट सकते किया है हो, वैसे। लिख सकते हो। आपकी लिख फैमिली सकते हैं मेंबर का तो नहीं है सर। तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। अब मैंने वही तो बोला, हाई लेवल, अगर मैं हाई लेवल आप स्टोरी देखोगे, उसमें मैंने क्या बताया ये था, सर उसमें यही चीज तो कि बताई थी ना। फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स एंड ऑल इनकी डेथ नहीं करवानी हाँ, है इनको बाकी। डेथ करके बाकी किसी को भी मरवा दो भाई, अनजान आदमी को मरवा ठीक दो। है, ठीक, ठीक है, ठीक ये है बात सर, समझ में आई? ठीक है सर, ओके ओके सर, ओके। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। और मानसी जी बोलिए। Jane sir, sir, जी। my doubt is regarding so that this situation action according to them. अच्छा एक बात बताइए कि अगर मैं आप एक चीज बोलूं कि एक आदमी है ना, यहाँ पे इसका एक्सीडेंट हो गया, तो क्या आप सोच के लिखते हो कि यार मैं इसे ना बस 4 स्टेप में लूंगी इसे बचाने के लिए, उससे ज्यादा अगर मैंने स्टेप लिए तो मेरे लिए बेकार रहेगा? क्या आप कभी ऐसे सोच के चलते हो? No sir. आप क्या सोचते हो, जितने ज्यादा मैं इस बचाने की हेल्प कर सकती हूँ, मैं जो भी मुझे लगता है इसके लिए अच्छा रहेगा, मैं वो चीज परफॉर्म करूंगी। करते हो कि नहीं करते हो? है ना? तो सेम चीज टैट में करनी चाहिए। टैट का फायदा ये होता है कि आपको नरेट नहीं करना होता। जब आपको नरेट नहीं करना होता तो आप जितने चाहे एक्शन, आपके जितने एक्शन होंगे, अच्छे एक्शन होंगे, वैलिड एक्शन होंगे, तो इससे क्या रहेगा, पॉजिटिविटी आपकी और OLQ देखने को मिलती है। Yes sir. ठीक है, ये बात समझ में आई? Yes sir. Thank you sir. ओके, हाँ जी, अब कौन बच गया? उदय जी बोलिए। सर बोल दिया वो हैंड नहीं था, अच्छा अच्छा, डाउन नहीं किया। ठीक है, चलो ठीक मैं है, आप, थैंक यू। ओके, आपको एक मैं टैट भेज, आपको एक इमेज शोकेस कर रहा हूँ, मुझे इस पे स्टोरी चाहिए। ठीक है, और ग्रुप पे आप नोटबुक पेन ले लीजिए 2 मिनट में। ठीक है, 2 मिनट दे रहा हूँ, नोटबुक पेन ले लो जल्दी से।
ले लिया सबने? जल्दी हैंड वो थम्स अप कर दो जिसने पेन पेन वो ये सब ले रखा है, पेन नोटबुक ले रखी है। चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है। और बार बार प्रेस मत करो भाई, ठीक है? औरों के भी नाम दिखने दो मुझे थोड़े बहुत। ठीक है, ऑलमोस्ट सबने ही ले रखा है। चलो ठीक है। देखो सिंपल सी एक चीज करना, अभी ना मैं आपको टाइम लिमिट बिल्कुल नहीं दे रहा, ठीक है? कोई टाइम लिमिट नहीं है। आपको एक इमेज शोकेस होगी, बस ये 30 सेकेंड्स देखना, उसके बाद मैं इमेज क्लोज कर दूंगा। आपको लिखने के लिए मैं आपको ना कोई टाइम लिमिट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? अपना सोचो, मेरी लाइफ में यहाँ पे अगर मैं कभी गया हूँ, सुना हूँ, या फिर मैंने कहीं सुना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया है इस पिक्चर में, हमेशा याद रखना, ठीक है? इन 3 चीज प्रिंसिपल को फॉलो करना। 2 लाइन में बैकग्राउंड, 5 से 6 लाइन में आपके एक्शन, आखिरी के 2 से 3 लाइन में आपका आउटकम आना चाहिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है? और ये जो पिक्चर में यहाँ स्क्रीन पे शोकेस कर रहा हूँ, दूसरी चीज, जब भी आप ये स्टोरी लिख दो तो क्या करना है, आपको इन्हें टाइप करके मुझे भेज देना। इससे क्या होगा कि मैं जो हूँ इसे लाइक एडिट करके आपको वापस रिटर्न कर सकता हूँ। ये बात समझ में आई? तो इससे आपके लिए भी फ्रूटफुल होगा, मेरे लिए भी फ्रूटफुल होगा, क्योंकि आप जब लिख के आपसे नोटबुक की फोटो खींच के भेज दो ना, तो मुझे एडिट करने के लिए पूरा उस चीज को टाइप करना पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप उसे टाइप करके, बस इतनी सी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप ये चीज करेगा। ठीक है, तैयार है? शोकेस करो इमेज, थम्स अप भेज दो जल्दी से जो जो तैयार है। चलो ठीक है। मैं इमेज शोकेस कौन सी करें? ठीक है, चलो ये नहीं ये नहीं ये नहीं। चलो, ये इमेज दिख रही है सबको? ठीक है, आप ये इमेज देख लो, अच्छे से देख लो, ठीक है? 30 सेकंड के लिए ऑब्जर्व कर लो, बैकग्राउंड, कैरेक्टर, मूड ऑफ द कैरेक्टर, व्हाट ही इज डूइंग, व्हाई ही इज हियर, व्हाट कैन बी द आउटकम, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द स्टोरी, ये सब ध्यान दे लो, ठीक है? कईयों ने देख रखी होगी इमेज, बट फिर स्टिल। चलो चलो, यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर स्टोरीज, ठीक है? अच्छे से लिख लो, लिखने के बाद मुझे टाइप करके भेजो। मुस्कान के बाद पूर्णिमा, शिंदे और मनदीप, महेश। तो ठीक है, सबसे पहले जो थम्स अप आया वो आया हमारा मुस्कान का, तो हम मुस्कान की स्टोरी सुनते हैं। हाँ जी मुस्कान जी, क्या स्टोरी थी, क्या लिखा आपने, क्या परसीव किया है? Good evening, friends. So I have perceived 5 characters in my story. One male of 21 years, like of positive mood, and another male of around 16 years, of and 2 females of around 55 and 40 years old. The main character of my story is a boy named Savanan, a 20-year-old boy who is working as a Kanpur. When he got leave from office, he planned to visit Jammu and Kashmir for a week along with his 4 friends. He arranged all the basic amenities like medicines, like the tickets, have made all the necessary whenever they have to travel. Hmm. His family kept and like they traveled for a week and they came to home safely and happily. Thank you. अब देखिए, अभी मैंने सबको बताया था कि जो आपकी स्टोरी होगी वो क्या फॉर्मेट फॉलो करेगी। इट विल बी फॉलोइंग द फॉर्मेट ऑफ 262। 262 क्या है? 2 लाइन में बैकग्राउंड आपका, 5 से 6 लाइन में एक्शन, और 2 लाइन में फिर आउटकम। जो हमने यहाँ मुस्कान की स्टोरी देखी, मुस्कान की स्टोरी में क्या था,
उसने बताया कि एक बंदा था, वो प्लानिंग करता है, अपने दोस्तों को बोलता है, पूरा बेसिक नेसेसिटी परफॉर्म करता है, फिर उसके बाद अपने पेरेंट्स से बात करता है, उसके पेरेंट्स यहाँ पे उसे छोड़ने आ रखे हैं। ये बात समझ में आई, और वो जाता है अच्छे से एक्टिविटी करता है वहां पे जाके। अब यहाँ पे जो इमेज आई वो कब आई? एंड में आई। ठीक है, एंड में आने से मतलब क्या होता है कि ये आप बंदा कब पहुंचे, जब वो ट्रेन पे जा रहा है। आपने सारे एक्शन, अपने इटिनरी को अपनी इटिनरी बनाना, बुकिंग करना, ये सब करना, एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा, उसने कब किया? जब इस स्टोरी में आने से पहले। तो आपने जो बैकग्राउंड बताया, आपने जो बताया व्हाट लेड टू द पिक्चर, वो आपने बहुत ज्यादा ही बता दी। कम से कम आपकी 5 से 6 लाइन में तो आपका सिर्फ बैकग्राउंड बैकग्राउंड आ गया होगा। हमें एक्शन ढूंढना होता है। एक्शन कब आते हैं? जब हम उस पिक्चर पे आ जाते हैं। अब आप यहाँ पे इसमें चेंजेस क्या कर सकते थे कि ये बंदा मान लो कहीं से आया है, रिसीव उनसे कोई करने आया है, आगे जाके कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करता है। या दूसरा, अपने दादा दादी को कहीं ट्रिप पे लेके जाने वाला होता है, वो आता है किसी एक ट्रेन पे, दादाजी को बोलता है पहले से यहाँ रहिएगा, उन दादाजी को या फिर मम्मी पापा को वहां से उठाते हैं स्टेशन से, और अपने साथ एडवेंचर आइलैंड वहां पे या कहीं पे भी लेके जाता है। ये बैकग्राउंड क्या हुआ? 2 लाइन में खत्म। उसके बाद एक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। तीसरा इस पे ये बन सकता है कि ये बंदा कहीं ट्रेवल कर रहा होता है, ठीक है, तो उसे ये जो जब चढ़ रहा होता है, अपने दोस्तों को बाय वगैरह कर रहा होता है या फिर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है, तो ये जो बूढ़े लोग होते हैं, वो मतलब ट्रेन मिस करने वाले, तो इन्हें जल्दी से हेल्प कर देते हैं चढ़ाने में। चढ़ाने के बाद उनसे बात करता है, इंटरेक्ट करता है, उनके कल्चर के बारे में जानता है, अपने कल्चर के बारे में बताता है। फिर जहां पे भी उन्हें उतरना होता है, वहां पे उन्हें ड्रॉप करके बाय बाय टाटा कर देता है, और फिर अपनी एक्टिविटी पे जाता है, वहां पे एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ये भी आप लिख सकते हो। तो मेरे कहने का बस ये मतलब है कि हमने मुस्कान की स्टोरी से ये सीखा कि आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो एक्शन है, या जहां आप इमेज पे आए, वो आखिरी में नहीं होना चाहिए। वो कहाँ पे होना चाहिए? थोड़ा सा पहले होना चाहिए। 2 लाइन के बाद ही आपकी आपकी इमेज आ जानी चाहिए। ठीक है, 2 या मैक्सिमम 3 लाइन, उससे फालतू नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आई? Yes, sir. चलिए, और किसकी स्टोरी थी? एक कोई मेल कैंडिडेट, जल्दी थम्स अप। क्या हो गया? कोई भी मेल कैंडिडेट नहीं है क्या? चलो कोई नहीं। एनी अदर फीमेल कैंडिडेट? कौन है? महेश राणा। जैसी फीमेल बोला वैसी महेश, क्या बात है भाई। चलो महेश जी, बोलिए अपनी स्टोरी। Am I audible? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। So my story is Avinash, a 22-year-old boy, is going to OT after clearing his SSB and medicals. His family has come to the railway station to giving him a heartwarming see off. After boarding the train, he met some other guys who are also joining OTA. And after introducing to themselves, he know he has a very good time. Then they also share the food they have bring from their country, like Avinash from Jammu, so he bought Swedish known as pizza, and other has bought their famous dishes from their locality. After reaching the academy, uh, they bought themselves a zero haircut, and all of them were seeing their faces and laughing them off. And at the end, Avinash made a very good friendship in the train journey. अब देखो आपने क्या किया यहाँ पे। आपने फिर, मैंने वही चीज कहा था, जब तक कोई डिफेंस का ना दिखे, आपने यहाँ पे फिर ओटीए डाल दिया। आप ओटी की तैयारी कर रहे हो? Yes, sir. आईएमए की क्यों नहीं? Yes, sir. अरे आईएमए की क्यों नहीं कर रहे हो? सर क्योंकि ओटी के लिए वो क्या बोलते हैं एलिजिबल हो। ओके, तो यहाँ पे ओटी के अलावा आप कभी ओटीए के अलावा किसी और ट्रेन में नहीं बैठे हो? ये मतलब ओटी में भी नहीं बैठा हूँ ना। हाँ, तो ओटी में भी नहीं बैठे मतलब, हाँ चलो, आप किसी कभी ट्रेन में नहीं बैठे हो? बैठा हूँ। ट्रेन में आपने लोगों से इंटरेक्ट नहीं किया है? किया है। आपने ट्रेन में, और इसके अलावा ओटी के अलावा कोई थीम नहीं है कि यार मैंने कभी अपनी, अगर मैं ट्रेन में बैठा हूँ तो लाइक मैंने किन लोगों से इंटरेक्ट किया होगा, किन से नहीं इंटरेक्ट किया होगा? ये आपने सोचा स्टोरी लिखने से पहले? सर कि दिमाग में वही आ रहा था कि
मतलब आप मैनिफेस्ट करते हो ना कि अगर आप जाओगे तो ऐसा होगा, तो दैट्स व्हाई। मैनिफेस्ट तो बिकॉज अच्छी चीज है, बट आप अपनी लाइफ में झांक के तो देखो कि कभी आपने ट्रेन, अगर मान लो ओटीए के अलावा, ठीक है, कभी ना कभी तो आपने ट्रेन देखी होगी। यस सर, देखिए। मैं इस इमेज को देखता हूँ ना जिसमें ये बंदा है वेव ऑफ कर रहा है, दो तीन बूढ़े लोग खड़े हैं, तो मैं वही स्टोरी लिखता हूँ जो मेरे पास थी, कि मैं ट्रेन में लोगों से इंटरेक्ट करता हुआ जाता हूँ, स्टेशन पे उतरता हूँ ना मैं, तो भी स्टेशन पे लोगों से भी इंटरेक्ट करता हूँ मैं। ठीक है, वहां पे ढाबे वाले ले लो या कुछ भी ले लो, और भाई क्या चल रहा है, कितना कमा लिया। ठीक है, ये जो हम चीज देखने को मिलते हैं, वहां पे लोग बैठे हुए, और सर कहाँ जा रहे हो आप, कैसे जा रहे हो आप। ठीक है, जब ट्रेन चलने आती है, ठीक है अंकल, ठीक है अंकल, आशीर्वाद देना, मैं जा रहा हूँ जरा यहाँ पे इस काम से। ये क्या होता है, इंटरेक्शन किया कि नहीं किया। यस सर। ठीक है। बट बोलो। सर लाइक जब मैंने लास्ट टाइम ट्रेन बोर्ड की थी, तो मेरे साथ कुछ लोग थे जो ओटी के लिए ही जा रहे थे, तो इसलिए मैंने ऐसे, मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। तो आप नहीं गए ना। मैं नहीं गया था, ठीक है। तो इसलिए मतलब फिर वो थोड़ा ऐसा हो जाता ना कि आप नहीं गया, फिर मतलब नहीं, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया वही कि चीज मेरे मैंने से बताई थी मेरे ना, साथ। कि हाँ जी, हाँ जी। सीडीएस और सीडीएस, एफ कैट, एसएसबी की प्रिपरेशन मत दिखाओ। लिमिटेड ओके। माइंडसेट से बाहर निकलो। जब आप लिमिटेड इमेजिनेशन से बाहर निकलने लग जाते हो, तब क्या होता है, बेनिफिट होता है ना आपका, आप उन चीजों को छोड़ के भी और चीज सोचते हो। तो यहाँ पे मैं वही बताऊंगा, ठीक है, कि जब आप अगली बार कभी जाओ, तो क्या करना है आपको, स्टेशन से उतरना है, जो लोग मिले, और अंकल मैं भी यहाँ से यहाँ जाता, आप कहाँ जा रहे हो। औरतों से, फीमेल से बात मत करना, थप्पड़ शायद खा सको। मेल से बात कर लो। ठीक है। और अंकल कैसे हो, यहाँ पे कब से बैठे हो? कौन सी ट्रेन आने वाली है, कौन सी नहीं आने वाली है। ढाबे पे, वो जो ढाबे जो नहीं स्टॉल से होता है, वहां पे उतर गए, नॉर्मल कॉन्वो कर लिया, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए ट्रेन रुकती तो है। ठीक है, नॉर्मल कॉन्वो कर लिया। अब इससे क्या है, आप इंटरेक्ट करो, लोगों से आप बात करो। जरूरी नहीं है कि हर कोई बार हर में मुझे प्रॉब्लम ही दिखे तब जाके मैं उसे सॉल्व करूं। आप जी, कम्युनिकेशन जो चीज है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है आपकी लाइफ में। ठीक है। ओके सर। यहाँ पे वो जो अंकल आंटी थे, वो अपने रास्ते चले गए, आप अपने रास्ते चले गए। ठीक है अंकल, मेरी ट्रेन जा रही, मैं निकलता हूँ। बस निकल लिए, बाय बाय अंकल, बाय बाय, हो गया खत्म। या जब तक कोई, कई बार क्या होता है, स्टेशन पे कई लोग वेट कर रहे होते हैं, ठीक है, कि उनके फैमिली मेंबर आएंगे उन्हें पिक करने के लिए। तो वेट कर, उस टाइम पे आप वेट कर लो कि हाँ अंकल ठीक है, मैं मेरे पास भी 10 मिनट है, बताओ आपके बारे में, मैं अपने बारे में बताता हूँ। कई बार क्या होता है, आप स्ट्रेंजर को बता दो, ठीक है, रैंडम स्ट्रेंजर जो किसी का वेट कर रहा होता है। एक ना साइकोलॉजी में फैक्ट होता है कि जब आपके अंदर ना कुछ चीज भरी होती है, ठीक है, जब आप ना किसी अपने नोन को नहीं बताना चाहते, तो आप स्ट्रेंजर को बता दोगे ना, तो लाइक आपको रिलीफ मिलता है अंदर से। ठीक है, आपको इंटरेक्शन देखने को मिलता है। आप क्या होता है, आप पता, आपको उनके बारे में पता चलता है, अपने बारे में पता चलता है, आपको लाइफ का एक्सपोजर होता हुआ देखने को मिलेगा। ये बात समझ में आई। यस सर। चलो, कुछ नया ही सीखोगे अगर आप किसी के साथ बैठते हो तो। सर मतलब सेम चीज हुई थी जब मैं लास्ट टाइम मैं हम्म। ट्रेन। हाँ। हम्म। यहाँ पे तो यहाँ पे तो बूढ़े लोग हैं ना, समझ रहे हो। अब आपको स्टोरी कुछ और दिखाई, अब देखो परसेप्शन तो कुछ भी हो सकता है। हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। आप जो आप सोच रहे हो, आपने जो पास में हुआ, वो तो ट्रेन से रिलेटेड बहुत सारे इंसिडेंट हो सकते हैं, बट कौन सा इंसिडेंट इससे बहुत ज्यादा मिलता हो, ये यहाँ पे देखा जाता है। जैसे कि मतलब मेरे मम्मी पापा छोड़ने आए थे, तो मैंने हाँ। उनको फैमिली वाला बना दिया है। हाँ। अंदर जो हुआ वो सच हुआ। नहीं 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 नहीं, और लिखो। आप देखो, इससे अच्छा लिख सकते हो आप। मैं अगर बोल यस दूं ना सर। कि हाँ ठीक है, तो आप ना इस लेवल पे आके आप रुक जाओ। हमें इस लेवल को ना यहाँ से यहाँ लेके जाना, ऊपर 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 इस पर। जब तक आप टॉप फ्लोर पे नहीं पहुंचोगे ना, तब तक आपको मेहनत करती रहनी है। ठीक है, ये बात समझ में आई। थैंक यू सर। ओके। और यहाँ पे Yes. किसी और को, किसी को अगर कोई भी एक अगर करना है, तो हम तीन करके फिर खत्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि 10:30 हो रहा है, सबको सोने भी जाना होगा, कल उठना भी होगा। ठीक है। हाँ अभिषेक सर, पता चल गया आप आगे सर। हाँ जी मनदीप जी, बोलिए। हाँ हाँ, ऑडिबल हो, बोलिए। सर मैंने लिखी है कि 18 years old and just schooling and he got admission in Delhi University for his further higher studies. So he prepared his kept his study हम्म। the train tickets and went to the railway station with his family members. हम्म।
There he put his luggage under his seat and told the parents to take care of about their health and went and reached Delhi. There he went to his friend's home for the initial stage, and next day he reported to the college where he done his documents verification done, got the admission and hostel accommodation, and informed family and friends about this and further continues his higher study. अच्छा, इसमें मैं अगर मुझे OLQ निकालनी है तो मैं क्या OLQ निकाल सकता हूँ, आप बताओ कौन सी क्वालिटी मैं यहाँ पे दिखूंगा आपको? Organizing और events, हाँ, ऑर्गेनाइजिंग और friends साथ ऑपरेशन, हाँ, लाइवलीनेस आ गया वो, और फैमिली के बारे में। बस आपने देखो मैंने आपको क्या बताया था, फैमिली और अपने से रिलेटेड स्टोरी बहुत ही कम बनानी है, ठीक है, या ना के बराबर ही बनाओ सेल्फ सेंट्रिक स्टोरी। आपने यहाँ अपने आप को लेके गए हो, मम्मी पापा से बात की, टिकट करवाई, वहां गए, प्लानिंग किया, अपने नए शहर में आपने हेल्प आउट करवा दी, ये था कि नहीं था? यस यस सर। एक एक मिनट रुकना बस, हाँ सॉरी वो दादी बुला रही थी। हाँ, कहाँ पे थे हम, क्या बात, क्या कहता मैं? फैमिली वाली स्टोरीज पे। हाँ, तो देखो आप, हाँ सॉरी वो अकेला होना घर में तो थोड़ा और देखना पड़ जाता है। हाँ कहाँ पे थे हम, हाँ चल देखो, जो आप स्टोरी आप बना रहे हो फैमिली वाली से, आप गए हो किसी एक शहर में, अपना खुद का सेटअप किया है, ये अरे यार खुद चले जाओ ना, किसी और को बोल दो कि हाँ अंकल मैं जा रहा हूँ इसके साथ, आपके ये जो बेटा है इसकी सेटअप करवा दूंगा, जाते हो, क्योंकि मैं वहीं पे रहता हूँ, ठीक है, मेरा मान लो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मेरा दोस्त आ रहा है, तो मैं भोपाल गया हुआ था, उसके साथ ही दिल्ली आया, उसे यहाँ पे अपने यूपीएससी की तैयारी करनी थी, तो मैं आया हूँ, सेटअप करवाया हूँ ये सब, अंकल को बोला ठीक है अंकल जा रहे हैं, मैं इसका ध्यान रख लूंगा, अपने घर के पास से रूम दिला दिया, वहां पे ये रह रहा है, अपना कर रहा है, पढ़ रहा है, और उसका रूम पूरा सेटअप जो भी है, अंकल से बात बात करती है, इस टाइप की भी स्टोरी बन सकती है। यस सर। एक आइडिया दे रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं मतलब अभी जस्ट अभी आपके साथ ही बैठ के सोच रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है फिर लेके बैठा हूँ, ठीक है, ये बात समझ में आई? यस सर। कुछ चेंजेस लगे, कुछ डाउट लगे तो आप बात कर सकते हो इसके ऊपर, इस थीम के ऊपर। थैंक्स क्या। याद दिखा तो आपका दोस्त है, अंदर गया हुआ है, आप कहते हो ठीक है अंकल चलते हैं, मिलते हैं, होता है कि नहीं? तो आप फैमिली के साथ जब जा रहे होते हो या किसी उनके साथ जा रहे होते हो, क्या कहते हैं, दोस्त के साथ जाते हो, तो आप उनके पापा मम्मी से तो ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, अंकल ये तो ऐसे ही है, ठीक है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये मतलब मजाक मजाक में होता है यस कि नहीं सर। होता? ठीक है, यस सर। चलो अगला वन है साक्षी पाल, बोलिए। सर इंटरव्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ पूछो। हेलो सर, जय हिंद। जय हिंद बड़ी। मुझे उससे पूछना था, जैसे इंटरव्यू कॉम्पिटिशन। हम्म हम्म, हाँ हाँ हम्म 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 हम्म, हम्म। अच्छा देखो, अब मान लो आपके दो तीन दोस्त हैं, ठीक है, आप दोस्त ए, दोस्त बी, दोस्त सी, आप ए के साथ घूम रहे हो, ठीक है, मान लो तीनों ने अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, ठीक है, आप ए के साथ गए बाहर सुबह में, तो उसने बोला अच्छा बता, बी ने भी एक ड्रेस पहनी, सी ने भी एक अलग ड्रेस पहनी, तो किस कौन सी ड्रेस सबसे अच्छी लग रही है? तो आप क्या कहोगे कि भाई तेरी अच्छी लग रही है, ठीक है, जिसके साथ आप उस टाइम पे हो, ठीक है, आप दोपहर में बी के साथ बाहर गए, बी ने पूछा आपसे यार ए ने भी अच्छी ड्रेस पहनी है, सी ने भी अच्छी ड्रेस पहनी है, और मैंने भी पहनी है, कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही है? आप कहोगे यार यार तेरी ड्रेस अच्छी लग रही है, आप सी के साथ गए और सेम चीज आपने सी के कहा कि यार तेरी ड्रेस अच्छी लगी, तो इससे क्या है, आप जिस टाइम पे जहां पे हो, आप एफ कैट के लिए जा रहे हो तो सर मुझे एयरफोर्स ही ज्वाइन करना है, आर्मी के लिए जा रहे हो सर मुझे आर्मी ही ज्वाइन करना है, नेवी के लिए तो सर मैं नेवी के लिए ज्वाइन करना है। अब वो पूछेंगे आप फिर एफ कैट क्यों दे रहे हो? सर एक्सपोजर टू लाइफ, ठीक है, मेरे पास टाइम था, मुझे पता था मेरी कैपेबिलिटी की मैं ना ये एफ कैट का एग्जाम निकाल लूंगी, तो मैंने निकाल लिया,
एसएसबी की प्रिपरेशन हो जाएगी, मेनली तो आर्मी जाना ही जाना है कि नहीं? ऐसे बोल सकते हो आप। अब एफकेट में जाओगे तो कहोगे सर आर्मी तो मतलब सीडीएस तो मैंने ऐसे ही निकाल लिया, जाना एयरफोर्स में था, अब सीडीएस के थ्रू मैं ओटी में ही जा सकती हूँ, एफकेट के थ्रू मैं सीधा एयरफोर्स में आ सकती हूँ, तो सीडीएस मुझे एयरफोर्स का रास्ता नहीं देता, बट मुझे पेपर इजी लगा तो मैंने निकाल लिया। नेवी के लिए सेम ऐसे ही कह सकते हो, कोस्ट गार्ड के लिए सेम ऐसे ही कह सकते हो। ये बात समझ में आई? ओके सर, थैंक यू। कुछ और डाउट है? नहीं सर। पक्का? यस सर। चलो ठीक है, और किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम सेशन क्लोज करें। Yes, sir. चलो हाँ, किसने हैंड रेस किया है? साक्षी और तमन्ना ठाकुर ने। हाँ जी बोलिए। नहीं तमन्ना, हाँ जी तमन्ना जी बोलिए। सर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमसे मतलब कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमारे फेस पे हमारे आंसर जो कि वो पहले पता लग जाता है कि हाँ। ये हमारा आंसर क्या होगा या हम क्या सोच रहे हैं। सर उस टाइम पे मतलब सिचुएशन को कैसे टैकल करें, प्रेशर में भी कि हमारे हम माइंड में तो सोच सकते हैं, हम माइंड में थोड़ा सा पॉज लेके सिचुएशन को समझ सकते हैं, बट उससे पहले हमारे एक्सप्रेशन हो देते हैं, तो उस टाइम पे हमें मतलब क्या करना चाहिए? वो एक मीम नहीं है, भावनाओं पे थोड़ा कंट्रोल करो, वो वाली चीज करनी पड़ेगी। देखो जब उन्हें ना, आप कोई सवाल आता है, अगर ना इंटरव्यूअर की आप आंखों में आंखें डाल के आप हर चीज बोल रहे हो, ए टू जेड एवरीथिंग, तो क्या आता है कि वो बंदा सच बोल रहा है। जब आप ना आंखें अपनी इधर उधर घुमाने लग जाओ, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, उसके जूते देख के उसके टेबल पे देख के आप जब जवाब दे रहे हो, तो ये बंदा, उन्हें पता चल जाता है ये झूठ बोल रहा है। फेशियल एक्सप्रेशन ना आपका कैसा भी है, एक ना हल्की सी स्माइल रखनी है, ठीक है? हल्की सी स्माइल रखोगे तो क्या होगा कि एक प्रिफरेबल आपको एक एडवांटेज मिलता है, कि मान लो अगर कुछ ऐसा ट्रिकी सा सवाल पूछा जो कि क्या हो, थोड़ा टफ हो, या जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो स्माइल रहती है ना, तो उससे पता लगता है कि ये बंदा ना लाइक इतना प्रॉब्लम में फंसने वाला नहीं है। हम एक बंदा था, मैं आपको एक उसका एग्जांपल दूंगा। तो हुआ क्या, रिकमेंड हुआ था अभी लेटेस्ट जलंधर बोर्ड से, तो वो जब भी जाता उसके ना चेहरे पे हमेशा स्माइल होती थी। कॉन्फ्रेंस में घुसते के साथ ही ना उससे ना एक चीज पूछी गई, ओके जेंटलमैन टेल मी व्हाई डू यू ऑलवेज स्माइल। ठीक है, कह रहे सर इट इज जस्ट व्हाट आई वेयर ऑन माई डे टू डे लाइफ। तो ये जो क्वेश्चन था ना, व्हाट आई वियर इन माई डे टू डे लाइफ इज समथिंग की जो ना आपको अंदर से दिखाता है कि आप कितने खुश मिजाज बंदे हो, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसी ना भी प्रॉब्लम हो, आप हमेशा खुश खुश रहने वाले बंदे हो। ठीक है, तो मैं आपको बस इतना कहूंगा कि हल्की सी स्माइल रखो, ठीक है? अगर कोई ट्रिक, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ना आपको ना बहुत ही अजीब सवाल पूछ लेगा जिसमें आप एकदम उदास हो जाओगे, आपसे ही रिलेटेड चीजें होंगी, तो हल्की सी स्माइल रखोगे ना, तो सारी जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो आपका सेम लगेगा, सेम बेस पे दिखाना है आपको। ठीक है, अगली क्या था, ये समझ में आया? यस सर, थैंक। ओके। सर पीपीडीटी की तरह ही टैट की स्टोरी में भी बॉक्स बना होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, आपकी क्या कहते हैं पीपीडीटी की स्टोरी, पीपीडीटी में ना आपको लाइक बॉक्स होता है जिसमें आपको एक्शन वो सब भरना होता है, सैम भरना होता है, सेक्स एज एंड मूड, और एक्शन लिखना होता है। तो टैट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, मानसी जी डाउट क्लियर हो गया? उसके बाद क्या है, यस सर सेम हैपन विथ मी लाइक ऑलवेज स्माइलिंग। चलो अच्छे होते, देखो जब तक आप मुस्कुराओगे ना, चाहे टफ सिचुएशन भेज दिया और अपना एक से घबरा के बैठ गए, तो दिखता है हाँ ये बंदा फ्राइटेन, फियर, ठीक है, ये फैक्टर टिक हो जाता है, प्रॉब्लम में घबरा जाएगा। ठीक है, जब आप क्या होता है कि एक कोट थी कि आपके ना जो एनिमी होते हैं, मुझे इंग्लिश में याद नहीं आ रही, एक पूरी बढ़िया सी कोट थी कि अपने एनिमी का ना सबसे अच्छा रिवेंज होता है स्माइल रखो अपने चेहरे पे। जब तक आपके चेहरे पे स्माइल होती है तब तक आपका एनिमी सोचता है यार ये प्रॉब्लम में क्यों नहीं फंस रहा, बेशक अंदर से बहुत फटी हो आपकी, अंदर से आपको लग रहा हो यार मैं आया तो अब गया, अब बिल्कुल गया, बट चेहरे पे जो स्माइल होती है तो सामने वाला डरता है कि हाँ ये बंदा किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट कर सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, और कोई डाउट? फिलहाल टैट से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो। हाँ जी उदय जी बोलिए। सर एक्चुअली जो अभी आपने रिसेंट इमेज बताई, सर एक्चुअली मेरे साथ एक्सपीरियंस फैमिली नहीं गई थी उनकी, बट मैं छोड़ने गया था, उनका नेशनल एथलेटिक्स कैंप था। सो मैं खुद को इमेजिन कर सकता हूँ वहां पे कि लाइक मैं, और एक्शंस वही लिखती है कि उसने वहां जाके अपनी डाइट का ध्यान रखा, स्लीप रेगुलर और इंटरेक्शन विद
जो कैंडिडेट्स थे जो कि आए सिलेक्ट हुए थे उनसे उसने सीखा, फिर उसको लगा कि किया जा सकता है, वो इम्प्रूव किया। आप किसे छोड़ने गए थे, मौसी के? पूछे के लड़के को अच्छा, कहाँ आप इस टाइम पे? नेशनल एथलेटिक मैंने नहीं सर पर्सनली की किया है, ये जो भी हम्म। नेशनल कैंप के लिए छोड़ने गया था, अच्छा। वही कैंपेन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि आप जैसे कि आपके किसी दोस्त का नेशनल एथलेटिक्स में होने वाला था, तो आप उनके साथ उनके यहाँ पे गए हो, ठीक है? आपने क्या किया, अब देखो, विद हिम। हाँ, अब देखो यहाँ पे बूढ़ा बूढ़ी दिख रहे हैं, तो यहाँ पे वो स्टोरी इतनी मैच नहीं कर पाएगी, ठीक है? हाँ जी। आपने उनके जो आपके बुआ फूफा लग गए, ये मान लो बुआ फूफा हो गए, तो उन्हें आपने हाँ जी। कंसोल किया, अरे ये हो जाएगा, मुझे पता है ये अच्छे से करता है, मैं जा भी रहा हूँ इसके साथ। तो आप इस टाइप की बना सकते हो, जाते हो वहां एथलीट से बात करते हो, आपने कैसे तैयारी की, क्या नहीं तैयारी की, आपने देखा कि आप भी एक एथलीट हो, अगर आपने पीआईक्यू में डाल रखा है कि आप स्पोर्ट्स वगैरह सर ये खेलते हो। मतलब सर आई डोंट हैव हम्म। एनी अचीवमेंट बट आई एम फूड लाइक हाँ, तो ठीक है, देखो, लीडर्स आर ऑलवेज लर्नर्स। नहीं तो क्या हो गया, देखो, लीडर्स आर ऑलवेज लर्नर्स, ठीक है, ये बात याद रखना। लीडर को अगर आपने रेगिस्तान में ना इतना यस गर्दन सर, में दबा भी दोगे ना, तो भी वहां से कुछ सीख के आएगा, यस सर, ठीक है? तो आप जा रहे हो, यस खेल रहे हो, कुछ ना कुछ तो सीख रहे हो ना। यस अब मैं डेली 10 किलोमीटर भाग, यस सर, ठीक है, मुझसे सवाल पूछा गया था कि अच्छा डेली तुम 10 किलोमीटर भागते हो, तुम्हारा वेट जो है इतना ज्यादा क्यों है? ठीक है, 2 kg एक्स्ट्रा था। मैंने कहा सर मैं एडिक्वेट डाइट लेता हूँ, क्योंकि वो सच है। यस उन्हें पूछा अच्छा मुझे रूट बता दो, अब मैं रोज यस जाता हूँ, मुझे वो रूट पता होंगे, है कि नहीं? अब आंखों में आंखें डाल के यस मैंने पूरी यस चीज बताई है कि सर ये रूट है, ऐसे रूट है, ये बंदा है, ये ऐसी खास है। हम्म, डेली रूटीन। हाँ, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बड़ी। और किसी का कोई डाउट? किसी का नहीं है? ठीक है, चलो फिर किसी का डाउट नहीं है तो एक बार थम्स अप भेजो, फिर हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है?